हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो कूडोज टू यू ऑल। मैंने ना लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे यार 200 लाइक्स चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, तो सारे भाइयों ने मिलाकर उसको पॉसिबल कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी वैल्यू करी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। यार दो तीन चीज़ें हैं, ये इंट्रो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मैनेज कर लेना। इस वीडियो के बारे में लास्ट में बात करता हूँ। देखो, एक तो ना क्या होता है कि जैसे एक भाई की बात बताता हूँ। मुझे ना वो लिखता है इंस्टाग्राम पे, जब बात अभी हुई नहीं उससे होगी, भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना जम के पेलो। जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ। बोलता है कि यार आप जब गाली देते हो ना मेरे को, तो ही यार मेरे को लगता है कि मैं सुधर पाऊंगा। आप सुनाओगे मेरे को तो ही लगता है मैं सुधर पाऊंगा। लास्ट वाली वीडियो पे एक भाई कमेंट करता है कि यार मैं तो आपकी वीडियो सोचता था अच्छी होगी, लेकिन आप तो बहुत ब्लंटली बोलते हो। आप तो यार, वो दूसरे वाला आपको आप करके बोल रहा है, आप उसको तू करके बोल रहे हो। आप में तो मैनर्स नहीं है यार, आप कैसे बोल सकते हो उसको, आप तो गालियाँ निकालते हो। तो यार एक चीज़ ये कि ना, मैं किसी के सर्टिफिकेशन का मोहताज नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं बिल्कुल फेक नहीं करता अपने आप को कि सामने अच्छा बन जाऊँ पीछे कुछ जाऊँ। मैं मुंह पे भी ऐसा हूँ, मैं पीछे से भी ऐसा हूँ। और ये चीज़ आप लोगों को जिनको पहले से जुड़े हुए पता है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको इश्यूज़ हैं कि साहब तुम गलत तरीके से बोलते हो, तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो सामने वाले की, जो कि मुझे लगता है नहीं करता। सामने वाले से पहले बात हो जाती है और सामने वाले को पता लगता है कि ये कैसे बोलता है हमसे। और जिनको ऐसा इशू है कि यार भाई मैं तो आपको सोच रहा था आप तो परमात्मा हो, लेकिन आप तो क्या निकल गए, तो प्लीज़ फील फ्री टू अनफॉलो मी, बिकॉज दिस इज़ द वे आई एम एंड दिस इज़ द वे आई ऑलवेज बी। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे किसी को बोलने की वजह से सामने वाले को दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बात करने के तरीके से सामने वाले के दिमाग में चीज़ें अच्छे से घुस रही हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे ना आज वाली जो कॉन्वर्जेशन है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक की सबसे बड़े लॉस की कॉन्वर्जेशन है। इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल ये कॉन्वर्जेशन है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये कॉन्वर्जेशन है। सामने वाले ने खुद बोला कि बोले मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं आज किसी के सामने अपने आप को खोल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। वो चुप ही नहीं हो रहा, उसको बार-बार बोला, भाई चुप हो जा, मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले। लेकिन कहीं न कहीं मैंने भी उसको बोला कि हाँ भाई, अब तुम पहली बार बोल रहे हो इतना किसी से, तो शायद ये बनता भी है। तो क्या होता है, देखो सामने वाला जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक गैम्बलर ना अपनी पूरी बातें, पूरी सच्चाई किसी को नहीं बता पाता। अगर वो मुझे इस लायक समझता है, तो मैं भी इस लायक अपने आप को समझता हूँ कि मैं उसको 4 बातें ऐसी सुनाऊँ जो उसको लगे और जो उसको कहीं न कहीं मोटिवेट करे छोड़ने में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जगह सही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत किताबें पढ़ के देख ली, बहुत फ़िलॉसफ़ी में घुस गया, कर गया। ये चीज़ें कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, नंबर 1। नंबर 2, शेयरिंग हेल्प्स। जो लोग मुझसे बात करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि यार आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके अब लगा कि मन का बोझ हल गया। वो मुझे पता नहीं क्या मानते हैं वो। आपकी कसम भैया, आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब छोड़ दूँगा। मतलब उनके घरवालों को उन्होंने धोखा दे रखा है, बीवी-बच्चों को धोखा दे रखा है, मेरे को प्रॉमिस करते हैं। तो कहीं न कहीं हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो लेट मी बी मायसेल्फ। मुझे ऐसा ही रहने दो जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही रहूँगा। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, आप लोग लाइक करते हो, हाइप करते हो, मैं उसका ऋणी हूँ। बुरा लगे तो एक मेरी विनती है, प्लीज़ अनफॉलो मी। उसका रीज़न है, मैं खुद भी मेरे आस-पास सराउंडिंग वही चाहता हूँ जो मुझे पॉज़िटिव वाइब दें, जो मुझे मेंटली खुश रखें और मैं उनको खुश रखूँ। हमारा बॉन्ड उस हिसाब से ही है, आपका और मेरा। ये वीडियो की अगर अपन बात करें तो ये वीडियो है एक ऐसे ग्रामीण बैंक मैनेजर की, स्केल 2 ऑफिसर की। इसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपया, लेकिन जिसकी ईएमआई है 1,70,000 रुपया। मतलब उस आदमी जिसने कभी लाइफ में ना दारू पी, ना सिगरेट पी, ना सुपारी तक खाई, मतलब एक आदर्श इंसान जिसको बोलते हैं। मतलब और बैंक जो हैं उन्होंने गरीब किसानों को लोन बांटा 6 करोड़ रुपए का, उसने अकेले लोन बांट दिया 60 करोड़ रुपयों का। आसपास के गांव के लोग उसको मसीहा मानते हैं। उसकी क्रेडिट वैल्यू इतनी अच्छी है, दोस्तों में रेपो इतनी अच्छी है कि 70 लाख तक की उधारी लोगों ने उसको दे दी है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसमें कोई ऐब ही नहीं है, जिसमें कोई कमी ही नहीं है, लेकिन घूम फिर के एक कमी जो आई वो ये थी कि ऑप्शंस और ट्रेडिंग के अंदर कैजुअल अप्रोच अपनाना, बिना लगाम आप उस पे करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। जब लोगों ने समझाया आप समझे नहीं, जब घर वालों ने बीच में हेल्प करी पैसे देके, तो वो पैसा भी आपने उसमें लगा दिया।
मतलब वाइफ इतनी सपोर्टिव, वाइफ ने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया कि भाई तेरे को थोड़ा आराम हो जाएगा, तू रख ले। लेकिन हुआ क्या, आज वही वाइफ उसको छोड़ना चाहती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही भी है, ताकि बच्चों का फ्यूचर सुनिश्चित हो सके। लेकिन दो चीज़ें हैं दोस्तों, आप समझना। एक तो ये कि किसी भी चीज़ का अप्रोच अगर आप बिना सोचे समझे उसको परसू करते गए, बिना अच्छा और बुरा उस चीज़ का सोचते हुए कैजुअली अगर आप बस जाते रहे, तो आपको कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव आपकी पर्सनल, फाइनेंशियल, हर जगह दिखेंगे, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखेंगे। वही वाइफ उसको आज छोड़ना चाह रही है जिसने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 2 बार उसने सुसाइडल अटेम्प्ट्स करे, दोनों बार बच गया। अपने आप को लकी मानता है, दोस्तों को बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? दोस्त आज भी साथ नहीं छोड़ रहे। नहीं छोड़ रहे, पीछे पड़ेंगे भाई, हम तेरे को सुधार के छोड़ेंगे, तू हमारे पैसे रख, वो कर। आपको ये वीडियो में एंड में जाके थोड़ा-सा आश्चर्य होगा कि जो इंसान जिसने अपने घरवालों की नहीं सुनी, उनसे झूठ बोला, वाइफ़ से झूठ बोला, दोस्तों से झूठ बोला, आज वो मुझे कमिटमेंट कर रहा है कि मैं 1 साल बाद आपको आपका स्टेटमेंट दिखाऊँगा, मेरे बैंक का स्टेटमेंट दिखाऊँगा, और आप देखना कि मैंने ₹1 का जुआ नहीं खेला। मैंने बिल्कुल भी ₹1 का ट्रांज़ैक्शन नहीं करा। मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को लेके। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आदमी अपने आप को जब किसी के सामने एक्सप्रेस करता है तो सारी बातें आती हैं, और जब उसको कोई सुनने वाला मिलता है, तो कहीं न कहीं वो भी बेटर फ़ील करता है। तो वीडियो देखो, जो अपना चल रहा है, 200 लाइक्स आप मेरे को दीजिए मेरे दोस्तों, 200 लाइक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। हाइप का बटन दबाइए, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूँ, आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हो उस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कमेंट करके बताना कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे और बेटर हो सके उसकी सिचुएशन। कुछ बेटर सुझाव जो मैंने मिस कर दिया, जो आप लोग देना चाहते हो, तो आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड रिस्पेक्टिंग मी फॉर व्हाट आई एम। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो। हेलो। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो? मैंने आपको एमआर वाला वीडियो देखा था, तो तब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अच्छे तो नहीं है, नहीं, मैंने तो लेकिन कल ही बड़े। पढ़ा मैसेज आपका, मतलब हाँ, नहीं उस नहीं, पे। बहुत किए थे, बहुत बहुत किए थे, लेकिन क्या, एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया है। मेरा इंस्टा पे अकाउंट नहीं है, पहले से ही नहीं है, और वो टेलीग्राम पे भी नहीं है। आपने तो ईयरफोन्स बहुत लगा रखे हैं क्या अभी? नहीं भैया, मैं ग्राउंड में चल रहा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ एक एक बार बैठ जगह। एक जाओ, रुक, हाँ आवाज़ सही नहीं आ रही। एक, एक मिनट, एक रुक जाता जी जी जी। हूँ। तो वो एमआर वाला वीडियो देखा था, नहीं, पहले अपने तो बारे में लगा। आप कुछ बताओ ना, कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, कैसे अ, इन चीज़ों में फंसे खड़े, सारी चीज़ एक बार बता दो। हाँ, मैं गवर्नमेंट बैंक में हूँ। मेरा ज्वाइनिंग 2013 का है भैया। हम्म। लेकिन क्या है, मैं नाम और स्टेट नहीं बता सकता, हाँ हाँ, क्योंकि अभी कोई भी इशू नहीं, वर्किंग में हूँ। कोई इशू नहीं है, वो मत बताओ। 2013 में, यस यस, 2013 में ज्वाइन हुआ था एज अ पीओ। अभी 10 ग्रामीण मेरे बैंक ख्याल में? 12, यस यस यस। ओके। हाँ। तो 12 13 साल हो गए अभी। 2018 में प्रमोशन भी हो गया स्केल 2 का। तो अच्छा। 23 में मैं था 3 को एलिजिबल, 23 को। हाँ अभी मेरे जो साथी हैं सब वो रीजनल मैनेजर बन चुके, बैंक छोटा है। तो मेरे बैच के आरएम बन चुके हैं। मैं हाँ अभी भी स्केल 2 ही हूँ। तो ये सब में स्टप, मैंने कोई इलीगल जुआ वगैरह नहीं खेला, ना ही कोई इलीगल साइड पे कुछ किया। मैंने हाँ। सब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये सब में स्टप कर दिया। अभी ये दो, मेरे ख्याल से 2 CR तक जा चुका है सब। अच्छा। जी जी जी। और ओके। अभी भी वर्किंग हूँ। और भैया इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि पूरा हमारा बैंक तो छोटा है, लेकिन पूरे बैंक में एक है कि बंदा बहुत ईमानदार है, कभी पैसा नहीं खाता, इसलिए मैं बचा हूँ अब तक। नहीं तो हम्म। कब का लात मार के निकाल देते। क्योंकि क्या है भैया, अभी शॉर्ट में बताता हूँ, नहीं नहीं, स्कूलिंग के टाइम से बताता हूँ। आराम से बताओ सारी चीज़। उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। उसका रीज़न जी ये जी है जी। सर कि नहीं नहीं, ताकि लोगों, ना नहीं नहीं, जी जी जी, क्या है, आपका जो उस। एमआर वाला वीडियो देखा, तो हुँ, तब से मेरे को लगा कि मेरा स्टोरी आप लोगों को बताओगे ना, तो वो लोग कुछ सीखेंगे इससे, कि क्या है, माने जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ईमानदारी अगर आप छोड़ोगे नहीं ना, ईमानदारी, तो वो लोग हुँ, मदद करते हैं। अगर हुँ, मैंने पैसा खाया होता ना बैंक में, तो मैं कब का निकल चुका होता अब तक। हुँ, लेकिन क्या है भैया, ये एक थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, स्कूलिंग के टाइम से ये सब ऐसा नहीं था। मैंने गैम्बलिंग वगैरह के इसमें नहीं पड़ा मैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत बहुत खराब गंदा फंस चुका हूँ।
तो अभी भी जो झूठी कस्में खाते हैं ना कि मैंने छोड़ दिया वगैरह, तो फ्यूचर ऑप्शन नवंबर 2023 से मैंने सच में छोड़ दिया। मैं लॉगिन का डिटेल भी आपको दे दूंगा। वो फ्यूचर ऑप्शन नहीं किया, लेकिन बाद में फंस गया वो इसमें फॉरेक्स वाले में। तो आप शुरू ये से बताओ ना, नवंबर हाउ डिड इट स्टार्ट एंड ऑल, जी 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 जी। ताकि तो ब्रीफ में आइडिया मैं लगे। हाँ जी। जी जी जी, स्कूलिंग से बताता हूँ भैया। 10वीं का मैं टॉपर था मेरी स्कूल का। छोटा शहर है हमारा, तो अभी भी वो जो बोर्ड पे नाम रहता है ना वॉल पे, तो 10वीं का भी मेरा नाम है अभी, 12वीं का भी मेरा नाम है। और मैंने बीटेक किया है, तो उसमें भी टॉपर था। तो मैंने स्कूलिंग में बहुत अच्छा था। जो 2012 में मैंने एग्जाम दिया IBPS वाला, तो मैं उसके रिजल्ट भी मैं आपको देता हूँ। 5 PO का मेरा आया था, लेकिन अपने स्टेट में रहने को मिलेगा ये सोच के RRB ज्वाइन किया मैंने। तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि बैंक में तो सब अच्छा चल रहा था। 2012-13 तक तो मेरे को ये कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन 13 में क्या हुआ, वो 3G का जमाना था ना 13 में। 3G अपना नेट वाला 99 में 1 GB मिलता था। तो उसमें मेरे को बिटकॉइन को पता चला 2013 में। तो 2013 में मेरा ज्वाइनिंग हो चुका था, मेरे ख्याल से 12 के मार्च में शायद। हाँ, तो घर पे कुछ देना नहीं था। पापा सर्विस में ही थे, बड़े भैया सर्विस में थे, मंझले भैया ये कर रहे थे एजुकेशन। तो पहले साल में घर पे कुछ देना नहीं था, तो मेरा ना बच गया 60,000 रुपये पहले साल में। तो 60,000 का तो पहले कुछ अपने को नॉलेज नहीं था, तो मैंने बना दिया FD अपने ही बैंक में 60,000 का। तो तब ना अभी ये बिटकॉइन वगैरह सब मेरे को इंटरनेट से पता था, लेकिन हिम्मत नहीं किया। तो उसका एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कुछ, लेकिन वो 60,000 ना मेरे को एक दोस्त बोला था कि भाई एक नया बवाल आया है, मेरे ख्याल से $15 था 2013 में जनवरी में, मेरे को याद है वो, कि तू ये ले ले 60 का FD क्यों कर रहा है। तो वो जेड पे कुछ तो था, अभी चल रहा है वो। तो मैंने नहीं लिया वो। तो तब ना $15 का था वो। अभी मेरे ख्याल से मेरे पास 70 बिटकॉइन होते उसके, वो मैं ले लेता तो। अच्छा। तो अभी मैं 70 करोड़ का मालिक रहता। लेकिन अभी वो दोस्त मेरे को हंसता है दोस्त की, मैंने क्या बोला उसको मुंह पे कि साले ये सब स्कैम होता है, इसमें मत कर। तो उसने खुद के 20,000 के लिए थे। तो तो मैंने 60,000 का FD बना दिया, मैंने नहीं लिए। तो उसने 20,000 के ले लिए थे? हाँ, उसने ले लिए थे। वो मेरे ख्याल से 70-80 लाख पे आया और सब निकाल दिया उसने। अरे वाह। मेरे ख्याल से उसने 2017-18 में ही निकाल दिया उसने। अच्छा। तो उसने प्लॉट ले लिया। ओके। तो ये ना ये जो हुआ था, मैंने अपने को नॉलेज था, सब था, लेकिन वो 60 का मैंने जो FD बनाया था, तो उसका भी अलग ही स्टोरी है। तो जब ज्वाइन हुए थे तो मेरे एक दोस्त ने नौकरी छोड़ दिया, मेरे को ये पसंद नहीं है बोल के, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करने लगा दोस्त। तो उसका घर बहुत माने गरीबी में थोड़ा था। सर थोड़ा सा तेज बोलो ना प्लीज, थोड़ा सा तेज। जी सॉरी। नहीं, नॉट तो एन उसका इशू। घर जी जी तो वो गरीब घर से था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उसका ये था, जिद था कि मैं करूंगा। तो वो बहुत होशियार था, मेरा क्लासमेट था। तो मैंने क्या किया, उसको बोला तू कर। बहुत महात्मा बनने थे 2013-14 में हमको। तो हमने बोला उसको कर, घर वाले नहीं देते, मैं तेरे को 5,000 रुपये महीना भेजूंगा। तो अच्छा। सच में मैंने 5,000 रुपये उसको महीना भेजा। तो वो 2.5 साल तक बंदा नहीं लगा, 2.5 साल तक 2.5 साल तक नहीं लगा उसका। वो घर वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया, ये बहुत हो गया उसका। तो उसके साथ मैं खड़ा था, तो उसको पैसा भेजा, वो बड़े पोस्ट पे लग गया। अच्छा। पब्लिक सर्विस कमीशन के इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, बड़े पोस्ट पे लग गया। तो बात वगैरह होता था, लेकिन ये सब मेस्टअप शुरू हुआ 2022 से मेरा। वो 14 का ये है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। लेकिन 2022 से जब शुरू हुआ, तो 24 में मैंने उसको फोन किया, तो बंदे ने फोन ही नहीं उठाया मेरा। अरे पूरे यार, शहर में पता चला, कॉल बैक भी नहीं करा? शहर में नहीं, कभी नहीं। तो पूरे शहर में पता चल चुका था कि ये ऐसा सबसे पैसा मांगने लगा है। तो आपके लिए? उसने हाँ नहीं, सबको पता चल गया था। एक्चुअली भैया मैं सबसे पैसे मांगने लगा था 2023 से। आपकी कहानी तो अभी आई नहीं ना, अभी तो दोस्त का ही बता रहे हो आप। जी वही। चलो आप स्टार्ट, हाँ आप कंटिन्यू करो, हाँ मैं नहीं रोकता। तो 2017 में मेरा शादी हो गया। 2017 में तो 30 था शायद एज मेरा।
तब तो सब सही था, मैंने बहुत अच्छा था, लेकिन वो लिमिट में था। मैंने सैलरी के ऊपर मैं कुछ नहीं करता था, किसी से उधार वगैरह नहीं लेता था, ना लोन लेता था। तो मैंने क्या किया, सब कंट्रोल में था, ये बढ़िया था। तो कोरोना में क्या हुआ, 2020 में ये था ऑप्शन, अपना ईपीएफ विड्रॉ करने का ऑप्शन आया था। तो मैंने क्या किया, 4 लाख ईपीएफ में जमा था, 4 लाख, तो मैंने सब विड्रॉ कर दिया और फ्यूचर ऑप्शन में 2 दिन में खत्म कर दिया सब। नहीं तो फ्यूचर ऑप्शन आपने तब पहली बार करा था? ना 16 से कर रहा था मैं, लिमिट में था, लिमिट में था, किसी से उधार नहीं, कोई लोन नहीं, कुछ नहीं। सैलरी मैंने 50,000 अगर अकाउंट को आता है तो मैं 30 बाजी में रखता था और 20 से करता था, मैंने लिमिट में था। मैंने घर पे कोई आंच नहीं आती थी, लेकिन वो बढ़ता गया। तो ऐसा होते 2021 में मैंने खुद का घर बनाया, बैंक का ही हाउसिंग लिया, मेरे बैंक का हाउसिंग लिया, वो अपने को सस्ता पड़ता है, तो हाउसिंग लिया। तो हाउसिंग था भैया 50 लाख का। तो बैंक का एम्प्लॉय होने की वजह से क्या, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट डालते रहते हैं, 10, मैंने जब मांगो तब डालते रहते हैं। तो उसमें से मैंने 10 लाख गवा दिया फ्यूचर ऑप्शन में। तो होम लोन के पैसे का? हाँ, वो भी गवा दिया। तो वो गवा दिया, उसमें फिर अपने को स्टाफ सोसाइटी मिलता है ना, नहीं होम लोन का आपने सुनो 50 लाख उठाया था, 10 लाख आपने उसमें गवा दिया, बाकी 40 को तो यूटिलाइज कर लिया था ना सही जगह? हाँ, घर अच्छे से बना लिया। तो वो 10 कम पड़ रहे थे फिर, एक्चुअली 10 ना बहुत, और भी 5 लगने वाले थे, माने 15 लगने वाले थे। तो मैंने क्या किया, अपना स्टाफ सोसाइटी रहता है ना एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट बैंक में रहता है, बैंक से भी अलग एक स्टाफ सोसाइटी रहता है, माने एम्प्लॉयज बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ जी पता है स्टाफ का। हाँ, तो मैंने उससे 15 लाख उठा दिया लोन। तो 15 लाख उठा दिया, तो उसमें क्या किया, 10 तो घर का यूटिलाइज कर लिया, वो थोड़ा कंट्रोल में था अपना, 21 तक, और 5 फिर उसमें गवा दिया फ्यूचर ऑप्शन में। अरे यार, फ्यूचर ऑप्शन में 5 गवा दिया। तो फिर टेंशन आने लगा कि अब क्या करें। और मैं यहाँ मैंने क्या बोलते उसको, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी पैसा बनता है। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, 58 लाख का मेरा एक दिन का ये था प्रॉफिट, 58 लाख। कितने रुपए से मैंने डाले थे भैया अकाउंट में, मेरे ख्याल थे 2,70,000 कुछ तो थे। लेकिन यार ये वंस इन अ ब्लू मून वाले मोमेंट होते हैं ना, ये तो आप भी मानते हो कहीं ना कहीं। वही वो समझ में बहुत देर लगी कि भाई लाइफ में एक बार होता है। ऐसा बनने को तो पता है, ऐसे तो बनने को जुए में भी निकलता है। आपको पता है मैंने 100 रुपए से 70,000 रुपए कमाए हुए जुए में। जी, वही होता है कि अगले दिन ना क्या हुआ, वो 58 तो अकाउंट में थे और 270 तो मेरा पहला डिपॉजिट था, तो 60 के ऊपर दिखने लगा, तो मैंने विड्रॉ नहीं किया। और दूसरे दिन भैया मेरा 65 लाख का लॉस था, माने वो 62 लाख 70,000 वो अलग थे, 60 लाख 70,000 कुछ तो थे, और 3.5 लाख मैंने अलग से गवा दिए। माने इसमें कोई नहीं बचा है कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा, ये माने 60 का मैं 1 करोड़ 20 बना दूंगा, नहीं होता है। तो वो विड्रॉ नहीं होता है। तो अगर विड्रॉ करोगे और शांत बैठोगे तभी इससे बच सकोगे, लेकिन क्या है, आदमी का मन शांत नहीं रहता ना, तो फिर से चिल मच गई। इतना लॉस होने के बाद भी मैं शांत नहीं बैठा, मैं दोस्तों से उधार लेने लगा, झूठ बोल के कि मेरे को ये जरूरत है, वो जरूरत है। और ये तो अलग ही किस्सा है 2022 का, जहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ था, तो वहाँ ना 2 साल से अपना क्रॉप लोन होता है ना किसानी का, तो वो 2 साल से किसी ने बांटा ही नहीं था। और मेरे केसीसी राइट, और ब्रांच में ना ये था, मेरे 15 गांव थे अटैच। तो माने स्कूलिंग से पापा की सीख मानो या कुछ, बैंक में भैया मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, ना तेरा काम करूंगा मेरे को 1 रुपया दे, ऐसा कुछ नहीं, चाय तक नहीं दिया, बहुत ईमानदारी से काम किया। तो 2022 में क्या किया, वो किसानी का लोन नहीं मिलता था, तो लोग क्या करे, आंदोलन वगैरह होता है ना, कांचन वगैरह, वो सब चलने लगा ब्रांच के बाहर। तो बैंक छोटा था, बैंक के चेयरमैन आए थे विजिट के लिए, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को अपने को देना पड़ेगा जिनको कभी नहीं मिला है। तो हमने ऐसा बांटते शुरू किया, तो लिस्ट बहुत बढ़ता गया। तो भैया हमने 60 करोड़ का क्रॉप लोन बांटा, 60 करोड़ बांटा होगा। सही बात है, आप लोगों के टारगेट रहते हैं सर ग्रामीण बैंकों में चीजों के। यस 15 विलेजेस थे,
तो 15 विलेजेस में मेरा इमेज ऐसा बन गया भैया, मसीहा वाला, भगवान वाला। ये हाँ, आदमी चाय, जी जी जी, ये हमारी बंदा गरीबी चाय नहीं मिटाने आया है। पीता ये चाय नहीं पीता, किसी से रिश्वत नहीं लेता। तो मेरा बैंक में इमेज इतना बढ़िया है, मैंने आज भी है, लेकिन अभी नहीं है, 6 महीने से। मैंने पैसों का कुछ नहीं किया है, लेकिन वो उधार मांगने की वजह से बहुत इमेज खराब हो गया। तो मैंने क्या किया, वो 60 करोड़ के लोन में 1 रुपया किसी से नहीं लिया, ना किसी से बोला कि तू मेरा ये काम कर दे। आपको एक बात बताऊं, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जी जी मतलब आपको पता है नहीं पता, मैं भी बताता हूँ कि मैं भी बैंकिंग में हूँ 11 साल से। जी जी जी। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में हूँ, अभी ब्रांच मैनेजर हूँ एवीपी ग्रेड पे। तो और अच्छा मैंने भी ना केसीसी वगैरह, मतलब हालांकि मेरे को इतना डायरेक्ट इससे इन्फ्लुएंस हुआ नहीं कभी भी, क्योंकि हम तो अर्बन बैंकिंग देखते हैं। लेकिन ठीक है, हाँ। केसीसी डिवीजन सारे बैंक्स में होता है मोटा मोटी। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं भी ना 2-3 बार गांव के विजिट्स पे गया हूँ केसीसी की ऑडिट करने। तो पता है क्या जी जी। होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात सबको पता रहती है कि जो गांव के जो लोन बांटने वाले अफसर होते हैं ना, वो हाँ हाँ नीडफुल आदमी को लोन देते हैं, तो बीच में कुछ पैसा खाते भी हैं उससे लेके कि भैया 1% मैं लूंगा, 50,000 मैं लूंगा, 1 लाख मैं हाँ, लूंगा। होता है, मैंने भी सुना है। होता है, जी जी होता है, मैंने जी भी देखा है, मैंने जी सुना भी है। और आप अगर बोल रहे हो ना मैंने नहीं खाया है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ईमानदारी की बात बताई है आपने मेरे को जी ये। जी जी जी। और हाँ। इसमें क्या हुआ था भैया, ये इसमें जो इतना लोन बांट रहे थे ना, तो अपना हम्म। लोन नोटिंग जाता है ना रीजनल ऑफिस को, हाँ लोन नोटिंग हर महीना वो हाँ अप्रूव हाँ कराना पड़ता है। हाँ, तो कराना उसमें पड़ता है। उनको कुछ शक, हाँ उनको कुछ शक दिखा, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो होता है। तो मेरे बैंक में ना हर ब्रांच का 3 करोड़ से ऊपर किसी का ये नहीं है, बांटा नहीं है टॉप लोन। तो इतना हम्म। 60 क्रॉस हो गया। तो रीजनल ऑफिस में ऑडिट आई होगी। मैंने ऑडिट नहीं बिठाया, लेकिन ऐसे ही हेड ऑफिस, बैंक छोटा है तो हेड ऑफिस तक बात जाती ही है। हम्म तो हमारे चेयरमैन बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। तो हम्म उनके साथ ना पर्सनल रिलेशन कैसे बन गया वो भी बताता हूँ। हम्म तो तो ये 2022 में उन्होंने क्या किया, 2-3 लोग भेजे, ये 10-15 गांव है ना। हम्म तो उन्होंने क्या किया आइडिया, गांव में क्या रहता है, एक रूलिंग पार्टी रहता है, एक अपोजिट पार्टी रहता है गांव हम्म में। तो चेयरमैन साहब ने क्या किया, रूलिंग पार्टी के पास एक आदमी भेजा, अपोजिट पार्टी के पास एक आदमी भेजा। हम्म और उनको बोला कि हमको ऐसे ही एक, हमने जमीन लिया है आपके गांव में, तो हमको ये क्रॉप लोन बनवाना है, हम्म तो कितना लेता है मैनेजर। तो हम्म। दोनों ने बताया भाई कि वो चाय भी नहीं पीता, हमारी बहुत अच्छा आदमी वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था उसका। है। यस हाँ हाँ, यस। पूछते तो हैं लोग, फिर ऐसे पूछते हैं। तो चेयरमैन साहब ने इन्वेस्टिगेशन कराया था सीआईडी की तरह। हम्म तो अलग अलग आदमी भेजे थे, अलग अलग लोगों के पास, हम्म गांव के अमीर आदमी के पास भी भेजे, और जो चाय की टपरी चला था उसके पास भी भेजे। तो सबने हम्म बताया कि ये पैसा नहीं खाता है। हम्म तो चेयरमैन साहब पर्सनली मिलने आए थे मुझे ब्रांच हम्म। में। तो मेरे को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है कि बहुत ये अच्छा। बहुत अच्छा काम करता है। मिलना भी तो चाहिए ये ऑब्वियसली। सब, जी जी जी। तो ये अभी तक नहीं छोड़ा भैया, बैंक का एक पैसे को हाथ नहीं लगाया कभी, और नहीं लगाएंगे भी नहीं। हम्म तो ये सब पर्सनल में स्टेप किया है सब। तो हम्म 2022 में क्या हुआ, ये सब 10-12 गांव में पहचान बन गया अपना। हम्म। तो ये लॉस तो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, क्योंकि दोस्तों से उधार वगैरह लेते थे। हम्म तो अभी सच बता देता हूँ कि एक गलती क्या की मैंने, हम्म। मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हो गया 2023 में। ओके। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला स्टेज 3 है, नहीं बचेंगी, 60 प्लस था एज। तो अच्छा। डॉक्टर बोला कि नहीं नहीं बचेंगी। हाँ तो मेरा ना मेडिक्लेम था 8 लाख का, बैंक वाला। हाँ, तो हमने यूज कर लिया वो 8 लाख वाला मैं समझ गया मेडिक्लेम। कैसे करा, आप मत बताओ उसको, हाँ ठीक है, फिर आगे हाँ। बताओ। तो मेडिक्लेम यूज कर लिया। तो मती हमारी वहाँ मारी गई कि झूठ बोल के हम्म। दोस्तों से पैसा ले ले कि वो मम्मी के लिए कम पड़ रहा है, मेरे को दो। अच्छा। तो मेरे को ना भैया मेरे ख्याल से 7-8 दिन में मेरे पास ना 14 लाख रुपए जमा हो गया। हाँ 14 लाख हाँ 7-8 दिन में, क्योंकि रेपुटेशन तो बहुत अच्छा था। हाँ। तो 14 लाख में ना तो मैंने क्या किया, पूरा नहीं डाला, थोड़े फार लोन में भी डाल दिए, थोड़ा इधर उधर ये करके, तो उसमें ना 4 लाख ही मैंने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया। 4 लाख, 10 लाख फिर इसमें गवा दिया। अच्छा। ये फ्यूचर ऑप्शन में मेरे ख्याल से 23 के मिड मिड 23 का बात है ये, हम्म मार्च का शायद। हम्म तो ये दोस्तों का उधारी बहुत बढ़ता गया, बहुत बहुत बहुत, मैंने बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर होता गया। तो हम्म मैंने इलीगल साइट पे या बेटिंग वगैरह कुछ नहीं किया, ये फ्यूचर ऑप्शन नहीं। ऐसे नहीं कि मेरे को नॉलेज नहीं था, आते थे, लेकिन मैं विड्रॉ नहीं करता था और ज्यादा कमाता था। तो उसमें क्या हुआ, वो बढ़ता गया खर्चा। तो 2023 में इतना बढ़ गया कि टेंशन के मारे फिर हाथ पैर फूलने लगे। पापा हम्म। को बता दिया सब कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। सारा सब बता दिया। तो जी जी जी, सब 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 ओरिजिनल अमाउंट बता दिया, सब सब बता दिया। तो हम्म मेरा सब था, माने जो अर्जेंट देना था लोगों का, तो 20 हम्म लाख तक बनता था वो।
तो मेरे ख्याल से जून 2023 का बात है। तो पापा ने क्या किया, पापा को कुछ ये नहीं था, वो 15 को उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, कोऑपरेटिव बैंक में थे, तो उनको ये नहीं था, पेंशन नहीं था, 1800 रुपये था, 1800 पेंशन। तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बोला हम खेत बेच देते हैं 2 एकड़ अपना, 10 में से 10 था। तो भाइयों का बंटवारा वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तो भाई भी अच्छे हैं, तो 10 में आपके से रियल 2 भाई? निकालने का बात हो। जी जी जी, बड़े अच्छा। भैया, मंझले भैया। हाँ। तो फिर ऐसा बात हुआ कि 2 एकड़ निकाल देते, इसको फ्री कर देंगे। तो हाँ। वो एमआर वाला या बाकी वीडियो ना, सब ने जो गलती करा, मैंने भी वही गलती करा। क्या? वो जो 20 मिले थे, तो अरे 20 में से मैंने यार। सिर्फ 10 ही लोगों को दिए। सच में वो 10 ही लोगों को दिए, 10 फिर से गवा दिए। 10 माने कैसे गवा दिए, चाचा ने ही लिया था खेत, औने पौने दाम में लिया था। हालांकि भाव चल रहा था हमारे यहाँ 18 लाख एकड़ का, 18 लाख एकड़ का। अच्छा। तो चाचा ने दिया 9 लाख में, 9 लाख में, इतना हम्म। कम में। हम्म। तो उसके 18 आए थे और 2 मेरे ख्याल से भाई ने अरेंज करके दिए थे, 20 तो बना था। तो मैंने 10 लोगों को दिया। उनका विश्वास इतना था कि उन्होंने मेरे को पूछा भी नहीं कि तू किसको दे रहा है, किसके। उन्होंने अगर लिस्ट मांगा होता कि हम दे देंगे तो वो बच जाता मैं, लेकिन उनका विश्वास था कि ये सब ठीक कर देगा, अच्छा आदमी है। तो भैया मैं सुपारी नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता। मेरे को माने एडिक्शन कोई भी नहीं है। मैंने कॉलेज रहा हो, अपना बैंक का नौकरी रहा हो, मेरे को एडिक्शन, सुपारी तक नहीं खाता मैं, अभी भी नहीं खाता। अभी इतना टेंशन में फंस चुका हूँ तो भी नहीं खाता। माने एडिक्शन से दूर ही हूँ। अभी मेरे को टेंशन था, मैं चाय पी लेता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें फंस गया, तो 10 लाख का तो और नुकसान हो गया। लेकिन बताने का हिम्मत नहीं हो रहा था, तो बहुत टेंशन आ गया। तो अभी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ भैया, मैं यहाँ कोई सुसाइड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे बाहर भी आ सकते, ये बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, फांसी लगा लिया अरे यार। 2023 में। तो अच्छा। फांसी लगा लिया, तो ब्रांच में ही लगा लिया। दिवाली का टाइम था, कोई नहीं था, सब छुट्टी पे गए शाम थे के टाइम पे? दूर वाले। ना, सुबह 8 बजे सुबह गया था सुबह ही? ब्रांच में। हाँ, अच्छा। 8 में गया था। तो मैंने तो वहां तो गुड लक कैमरे हुआ, वगैरह होते मेहनत। हैं सब? ना 2 रूम में नहीं होते जहाँ खाना खाते अच्छा, हो। समझ गया, खाना खा गए और वो स्टोर रूम वगैरह। हाँ। हाँ, बस बस बस। तो मैंने क्या किया, रस्सा साथ में लाया था। तो पूरा फिल्मी कहानी है, माने आप हंसोगे भी और नहीं, मैं गाली नहीं भी हंसूंगा, दोगे। मैं नहीं हंसूंगा। हाँ। तो मैंने वो इसका चेयर रहता ना अपना, बैठने का। व्हील्स वाला चेयर। हाँ हाँ। तो पंखा तो छोटा वाला पंखा था वो खाना खाने वाले रूम में, तो टेबल पे चढ़ गया, उस पर रस्सा फंसा दिया। वो अच्छा टूट गया होगा, मोटा पंखा ही रस्सा। टूट गया होगा। है ना? पूरा फिल्मी कहानी मेरे सर पे गिर गया। हाँ, मैं वो 7 टूट में रही इस था पे वो तो गिर गया। यार। हाँ। वो बहुत छोटा था पंखा। हाँ। तो मैंने पहले खींचा था हाथ से उसको, तो वो बड़ा टाइट था, तो मेरे को लगा अपना काम हो जाएगा। तो पंखे के साथ सिर में गिर गया, वो चोट लग गया सिर में। तो अच्छा। वो गले में फंसा था ना, तो गले को भी थोड़ा इंजरी हो गया। तो मेरे को बात नहीं करना आना है, मैंने बहुत टेंशन में था, तो घबरा गया था। तो मैंने लगा दिया बीवी को फोन कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। मेरा पोस्टिंग था 40 किलोमीटर दूर घर से। तो मैंने ऐसा ऐसा कर लिया है। उसको कुछ नहीं पता था, अब तक सब अच्छा चल रहा था। मेरा अच्छा। मेरा पति 1.5 लाख रुपए कमाता है, बहुत बढ़िया है ये। नो मैंने फ्यूचर, घर नो पे मैंने ऑप्शन, कभी नथिंग। हाँ नथिंग, मैंने घर पे कुछ नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था। तो मैंने सब सच बता दिया, वो इमोशनल पैनिक में। तो वो ना साले को लेके कार में आ गई मेरे को लेने के लिए। तो मेरे को एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। तो चेयरमैन साहब को पता चल गया, बैंक छोटा है। ओह। तो चेयरमैन साहब ने पापा को कॉल कर दिया अच्छा। कि भाई क्या हो गया। तो वो इसमें बैंक में कुछ किया है, कि वो सीधा बोल दिया बैंक में इसने कुछ किया है। तो पापा बोले नहीं सर, आप सब चेक करा लो, बैंक में इसने कुछ नहीं किया, ये इसका ऐसा मैटर है। हाँ, तो सर उसी तब दिन पापा को वो वाली बात ही पता लग गई हो ना कि खेत के जो बेचे हुए पैसे थे वो सब भी उसी यूटिलाइज को नहीं करे अपन ने। नहीं भैया, वो उसी गिल्ट में मैंने फांसी लगा दिया कि पापा को क्या बताएंगे अब, हाँ। कि आपका पैसा तो मैंने ऐसा बर्बाद कर दिया। तो बैंक के चेयरमैन ने क्या किया सर, मेरा 60% 65% तो डिडक्शन पहले ही बैठ चुका था, ये अपना सोसाइटी और लोन्स के हाउसिंग चक्कर की में। वजह से। तो चेयरमैन साहब ने डिविएशन पे खुद साइन किया और मेरे को 10 लाख रुपए दिए उसी दिन, वो जब मैं एडमिट था अच्छा। उसी दिन दे दिए। तो हाँ। मेरे को बचा लिया। वो पापा ने जो प्राइवेट लोग थे उनको दे दिए पैसे।
तो चेयरमैन साहब बोले ईमानदार लड़का है, ऐसे लड़के को मरना नहीं चाहिए, तो इसका हम हेल्प करेंगे। तो मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए। वो ऑन रिकॉर्ड है, अभी बैंक के रिकॉर्ड पे भी है कि डेविएशन पे मेरे क्रेडिट मैनेजर का साइन नहीं है, चेयरमैन का साइन है। मेरे चेयरमैन का बहुत sign बड़ी बात है बैंक के, मेरे बैंक की चेयरमैन का साइन है। सब बैंक में पता चल गया कि भाई इसने सब रस्सा फंसा दिया और ये कर दिया और बच गया। तो साथ में चेयरमैन सर ने मेरा ट्रांसफर कर दिया मेरे होम टाउन में, कि आने जाने में इसको तकलीफ होगा और ये क्रॉप लोन का ये भीड़ वगैरह ये परेशान हो जाएगा। तो मेरा होम टाउन में ट्रांसफर करवा दिया। तो होम टाउन में ट्रांसफर करवा दिया तो 1-1.5 महीना तो मैं शांत रहा, मैंने हालत में ही नहीं था। तो भाई फिर मैंने दोस्तों से पैसे मांगना शुरू कर दिया। अबे यार, ये तो उस टाइम तो रुक जाना था आपको यार, मुझे लगा ये अति हो गई थी। हाँ, यस यस यस, मेरे को भी लगा कि मैं ठीक, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ना एक दोस्त से 1 लाख रुपए मांग लिया, तो उसने झट से डाल दिया क्योंकि सब अच्छा था और ये मेरे शहर तक नहीं आया था कि ये पैसे मांगने लगा है थोड़े थोड़े। तो मैंने क्या किया, अभी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबसे पैसा मांग लिया मैंने। तो किसी से 10,000, किसी से 15,000। तो 24 में ना रेपुटेशन खराब होना शुरू हो गया 24 में कि अच्छा। ये पैसे मांगता है। तो मैं अभी बता देता हूँ, मेरे जो बैंक के सब साथी है ना, तो उनका ही 70 लाख के आसपास होगा। 70 लाख। 70 लाख ले लिया आपने उनसे? हाँ, उन्होंने दे भी अपनों दिया से आपको इतना सारा मिला के? सब जी जी जी, मैं सब ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा इमेज इतना बढ़िया था भैया 24 तक, इतना बढ़िया कि भाई ये कुछ गलत कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी ऑफिस का कुछ पार्टी वगैरह होता था ना, हाँ। तो मैं स्प्राइट पीता था। अच्छा, लोग दारू पीते थे तो स्प्राइट पीते हाँ, थे। सब दारू पीते थे जी। मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाता था। पहले खाया था मैंने 14-15 में, तबीयत बनाने के लिए। आप फेसबुक पे अगर मेरे तो ये देखोगे ना, मैं भेजता हूँ फोटो। मैं टिपिकल बॉडी बिल्डर माने 14-15 में ऐप से सब बहुत बढ़िया चल रहा था, हेल्थ भी बढ़िया था, सब था। तो ये बर्बादी शुरू होने के बाद क्या हुआ कि ये 24 का दौर आया, तो मैंने ना पर्सनल लोन उठाना शुरू कर दिया। वो ऐप से रहता है ना, सिबिल तो बहुत अच्छा था, तो उसमें भी बढ़ा दिया। तो ये जो बैंक वालों ने सबने दिया था, तो अभी वो चर्चा होने लगा बैंक में कि ये पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। तो जो बैंक का प्यून भी रहता है ना, उससे मांग लिए? तो वो भी चर्चा ना वो भी चर्चा करने लगा कि अरे ये तो पैसे मांगता है। ये लोग पहले करते हैं, ये लोग पहले करते हैं। जी जी जी, पहले यार एक चीज पूछूंगा, सुनो ना, रेपुटेशन एक चीज पूछूंगा आपसे। जो आपने पैसे मांगे थे 70 लाख के आसपास सारे एम्प्लॉइज वगैरह से, मतलब इतना हैवी अमाउंट था, तो ये आपने क्या बोल के मांगे जो उन्होंने इतने बड़े बड़े अमाउंट दिए? मेरे लोन हो चुके हैं, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, मेरे लोन हो चुके हैं, ये इसकी वजह से। तो उनको डाउट नहीं आया कि यार ये लोन अभी चुका नहीं पा रहा, तो हमारे पैसे कैसे चुकाएगा ये? नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला था ना कि 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे। क्योंकि अच्छा। क्या प्रॉब्लम क्या था मालूम है, अभी बता ही देता हूँ। मैं ना यूनियन रहेगा ना अपना, स्टाफ यूनियन। हाँ, स्टाफ यूनियन में हम ना ये थे पिछली लाइन वाले किंग मेकर। तो हमने क्या किया, प्रेसिडेंट हमारे राय से चलता था, अपना सेक्रेटरी अपनी राय से चलता था। क्योंकि हमने क्या किया था, जो सीनियर लोग थे ना सब, हाँ, सबसे बहुत अच्छे रिलेशन थे मेरे। क्योंकि बात करने का तरीका, वो माने वो बाद में जाएंगे उसमें, क्योंकि सीनियर लोगों के साथ अच्छा रिलेशन था। तो मैंने क्या किया था, फोन पे ट्रांसफर करवा दिए थे दोस्तों के, लोगों के, बहुत लोगों के फोन पे, जिनका नहीं हो सकता था। एक छोटा किस्सा बताता हूँ। एक लड़का था, उसकी बड़ी बहन थी बैंक में, तो उसका पोस्टिंग 6 साल हो गया था उसको। तो 6 साल के बाद हमारे यहाँ बाहर भेजते हैं, रीजन के बाहर। रीजन माने जिला बदल जाता है इसे। लेकिन उसके ससुराल वालों ने क्या किया, दोस्त की बहन के, कि अगर ये शहर से बाहर जाती है तो मैच नहीं होगा फैमिली, वो बच्चा छोटा था, तो इसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो भैया एक फोन पे हमारे HR हेड को मैंने फोन लगाया था कि सर इसका ऐसा ऐसा इशू है, एक डेविएशन करवा दो। ये कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे यूनियन से भी बात किया था, सब दोस्त ही थे मेरे मैच के। दूसरे यूनियन का प्रेसिडेंट भी मेरा दोस्त है, मेरे यूनियन का भी मेरा दोस्त है। तो मैंने उससे भी बात किया कि आप ऑब्जेक्शन मत लो। तो उस लड़की का, मैंने दोस्त की बड़ी बहन का, हमने नियम तोड़ के उसको फिर से उसी सिटी में 3 साल के लिए बिठा दिया, क्लेरिकल में। वो दोस्त मेरा फोन नहीं उठाता भैया आज। बताओ यार। नहीं उठाता फोन नहीं उठाता। ये कब का है, 24 से हो रहा है सब, कोई फोन नहीं उठाता। तो जो 30 साल से मेरे बचपन के दोस्त है ना, मेरा ये प्लस पॉइंट है कि मेरा बैंक छोटा है, इसलिए मैं ज्यादातर घर पे ही रहा हूँ मेरे सिटी में। तो मेरे जो बचपन के सब दोस्त है, सब यही है।
मेरे शहर में ही है, कभी बाहर उनका ड्यूटी है तो भी मैंने 2-3 दिन का छुट्टी में सबसे मिलना होता है। तो मेरे 30 साल वाले सब दोस्त कोई मेरा फोन नहीं उठाता, अभी कोई नहीं, वो ही नहीं उठाता। यार देखो, मुझे 30 कहीं साल ना वाले कहीं वो गलत लगते भी नहीं है यार, क्योंकि आपने अपना इंप्रेशन खुद ही खराब करा है सबसे पैसे मांग मांग के। वो क्यों उठाएंगे, नहीं क्या? सबसे मांगे। जैसे मान लो जी आपने जी मेरे से पैसे सबसे। लिए, आपने मुझे पता लगा कि यार ये तो झूठ बोलता है पैसे लेने के लिए, या फिर मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो पैसा देगा भी नहीं या दे नहीं रहा, तो मैं क्यों उठाऊंगा आपका फोन यार? नाराजगी तो रहती है ना मन जी में। जी जी। तो हम्म। उसमें क्या होगा कि वो तो फोन नहीं उठाते, लेकिन मेरा जब अच्छा टाइम था ना 13-12 से, जून 12 से अभी 17-18 तक, 2018 तक, तो जो मेरे सब दोस्त थे वो, मैं सबसे पहले लगा नौकरी को, 24 की एज में लगा, एग्जाम भी पास कर लिया, सब अच्छे से हुआ। तो मैं इनको पैसे भेजता था दोस्तों को, तेरे को दोस्त चाहिए 10 ले, तेरे को 2 चाहिए 2 ले। मैं कभी वापस भी नहीं मांगा उनसे पैसे। हालांकि उन्होंने उनका जॉब लगने के बाद दे भी दिए, बहुत देर हो चुकी, लेकिन दे भी दिए, 2,000 हुए, 10,000 सबने दे दिए दोस्तों ने। लेकिन उनके अगर हार्ड टाइम में मैंने उनको मदद किया था, तो उनका काम सिर्फ, मेरा कहना है कि मेरा फोन उठाओ, मेरे को पैसे मत दो, मेरा फोन उठाओ। लेकिन वो फोन भी नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते, कोई नहीं उठाते अभी। तो ये सब बढ़ गया इतना, तो अमाउंट बढ़ता चला गया, ईएमआई के ये हो गए। तो अभी 16 दिन से घर से बाहर ही हूँ, रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हूँ। तो आप बीवी अभी? ने, हाँ 16 दिन से बाहर ही हूँ, तो छुट्टी पे ही हूँ, मेडिकल डाल दिया है। तो बीवी ने बोला है कि ये लेंगे, डाइवोर्स लेंगे, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, उसका भी बराबर, बच्चे हैं क्योंकि आपके? घर पे सैलरी। हाँ सर। बच्चे हैं? हाँ 8 साल का लड़का, 2 साल की लड़की। हम्म। तो ससुराल में क्या है, ससुर जी नहीं है, हम्म। तो सासू माँ, उनको मेरे ख्याल से 50,000 तक पेंशन आता है उनको। ससुर जी बड़े पोस्ट पे थे, तो उनको पेंशन अच्छा आता है सासू माँ को। लेकिन हमारा साला जो है वो बोलता है इससे बात नहीं करेंगे, इसको कितनी बार बचाएंगे। उन्होंने भी बहुत बार दिए, 1 लाख 2 लाख, ऐसा नहीं दिए, दिए हैं। हम्म। तो वो लेके गए हैं, तो मैं अभी रिश्तेदार के यहाँ हूँ। अभी इसमें एक, हाँ वो इसका रह गया 25 वाला, 2025 में। तो फिर ये सब बढ़ता गया, अभी दिसंबर का ही है 25 का। हम्म। तो अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये मैं नहीं भर सकता था। मेरा 1.5 लाख का सैलरी था भैया, तो मेरा ईएमआई अभी 170 के आसपास बन गया है सब, अच्छा। यानी 20,000 में माइनस हूँ हर महीना। सही बात लेकिन है। जैसे तैसे ये दोस्तों से मांग के ये, अब तक मैंने 2 साल तक ये क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी धकेला है आगे। तो ईएमआई मिस नहीं हुआ था, कुछ नहीं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से सब ईएमआई हो गए बाउंस, क्योंकि दोस्तों ने देना बंद कर दिया। हर महीना 20 में नहीं एडजस्ट कर सकता ना, सही बात तो है। सब रिश्तेदार सब, तो हाँ वो इसका 25 का रह गया। तो पिछले साल ना नवंबर, हाँ नवंबर के आसपास, तो मैंने क्या किया, ये सब ज्यादा टेंशन बढ़ने लगे, घर पे झगड़ा भी होने लगा, तो मैंने खा लिया जहर। कैसे हैं? जहर जहर 25 में? ऑनलाइन मंगाया था, हाँ 2025 के दिसंबर फर्स्ट, हाँ हाँ, नहीं नवंबर के मेरे ख्याल से 25 से 30 तारीख था। हाँ, फिर? तो खा लिया जहर, तो घर पे ही था मैं, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत इंटरनेट पे सर्च करके, हाँ, मत कोई ना बताना, करे ऐसा, इसके बारे में डिटेल में कोई बताना, सारा कोई और सर्च कर ना लेगा। कोई ना करना ऐसा, कोई ना करना, जेल हो जाएगी, मत हाँ। करो, जेल हो हाँ। जाएगी। तो मैंने क्या किया, वो 2 घूंट पिया, तो बहुत टेस्ट खराब था, तो मेरे को उल्टी हो गया। तो वाइफ को शक हो गया, कुछ तो किया इसने, क्योंकि पहले भी कर चुका है। तो उसने झट से सबको फोन लगा दिया, साला आ गया, रेंट पे दिया था घर का, वो क्या बोलते हैं नीचे वाला फ्लोर, तो वो किराएदार भी आ गए, सबने गाड़ी में डाल के ले गए अस्पताल। तो मैं अस्पताल जाने तक बहुत बढ़िया था, एकदम मस्त, मेरे को कुछ मालूम नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरा जब आँख खुला ना, तो 4 दिन बीत चुके थे, मेरे को पता ही नहीं 4 दिन कब गए। तो सबने बोला कि तू आईसीयू में था और मर के वापस आ चुका है। माने 3 दिन मेरा वाइप आउट है पूरा, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ। तो मैं सीसीटीवी देखा, डॉक्टर ने दिखाया, मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे, और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। अच्छा। वो एट्रोपिन वगैरह देते हैं ना, वो हाँ। इसीलिए हाँ, नहीं, मुझे हार्ट बीट लगा बढ़ाने बेहोश के होंगे लिए। इसलिए याद नहीं होगा 3 दिन में क्या हुआ। ना वही तो मैं चिल्लाता था, फिर बेहोश हो जाता था, चिल्लाता था, बेहोश हो जाता था। तो मेरे को वो याद ही नहीं, मैंने सीसीटीवी में देखा सब। तो इतना भयंकर करने के बाद भी मैं बच गया।
9 दिन था अस्पताल में, बच गया। बच गया तो ये सब अश्वत्थामा बहुत हुआ, ज्यादा हो गया। अश्वत्थामा। मर ही नहीं रहा। नहीं, बाकी लोग ना करें ऐसा, क्योंकि सबको इतना चांस नहीं मिलता है जितने चांस मुझे लकी मिले हो तुम। हाँ इतना। हाँ। ना सच में किसी को नहीं मिलेगा, इतना चांस नहीं मिलेगा, तो करना भी नहीं है किसी को। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी से उधार नहीं मांगना चाहिए बस। क्योंकि क्या हुआ, जिनसे उधार मांगा था ना, तो जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दिया था उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन जिनसे 5,000 10,000 लिए ना, वो गालियां दे रहे हैं अभी भी दे कि रहे होंगे। मेरा 10,000। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। तो 10,000 मेरे कब लौटा है, तो उनको मैंने बता दिया कि सबको पता है ये परेशानी क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैंने बोला है कि मैं अभी एक्चुअली भैया मेरे घर का वैल्यू अभी 31 है, 1,30,00,000 वैल्यू से बनवाया मैंने। तो बीवी से बोला कि अपने को ये घर बेच के सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे मेरे बैंक वाले। लेकिन आप तो बोल रहे हो 2 करोड़ के आसपास की उधारी है। जी वही तो बोला, उसका एटलीस्ट वही तो है। तो जो बैंक वाले से लिए ना पैसा, तो हमारे जनरल मैनेजर साहब और कुछ बड़े लोग, उन्होंने यूनियन वालों से बात किया। यूनियन की जो लीडर है, दोनों मेरे ही बैच के, तो उन्होंने यूनियन के ग्रुप पे मैसेज डाला कि भाई ये ऐसा ऐसा परेशान है, इसको 1-2 साल का अपने को टाइम देना पड़ेगा, तो इससे कोई पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है, लेकिन यार 2 साल में भी नहीं चुकेगा 70 लाख रुपए 2 साल में कैसे करोगे? इतना बड़ा रिलीफ मुझे मिला कि मेरे को कॉल आने लगे जिनके 50,000 थे, 60,000 थे, कि भाई ये 50 से मेरा जिंदगी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन तू बार बार जो अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये तेरे पास जब आएंगे तब दे, जब आएंगे तब दे। तो इतने कॉल मैसेज आ गए वो अच्छे वाले कि जब आएंगे तब दे। तो उसे ना बैंक वालों ने पूरे ये कर दिया। मैंने उसमें भी 10% लोग हैं जो परेशान भी करते हैं, लेकिन 90% लोगों ने बता दिया कि हमें नहीं चाहिए, जब तेरे पास आएंगे तब दे। इतने अच्छे लोग हैं सब, माने बुरे नहीं होते, लेकिन सबका अमाउंट भी किसी का 1 लाख के ऊपर नहीं, सच बताऊं तो। अच्छा। ज्यादातर 20,000 30,000 20,000 30,000। तो जब सैलरी क्रेडिट होता है तो वो मूव ऑन हो जाता है आदमी, कि 10,000 से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैंने आपसे 10,000 लिए, नहीं उनको ऐसा लगता है कल को यार मर गया तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे माथे आएगा, हमको ब्लेम लगेगा कि डिप्रेशन हमारी वजह से हो गया। वही डर है सबको। मेरी सिंपैथी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनको डर है कि अगर ये मर गए तो प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे, क्योंकि ये इसने 2 बार कराया ऐसा। तो वो सिंपैथी की वजह से, वो तो 70 का तो मेरा सेट है कि मेरे को टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा। तो हमने क्या कैलकुलेशन किया, सब रिश्तेदार बैठ गए, सबने ये मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले की बात है, जब मैं हॉस्पिटल से नॉर्मलाइज होकर आ गया, तो रिश्तेदारों ने बताया कि इसका सोल्यूशन, इसका घर बेच दो और इसके सारे लोन नील हो जाएंगे, तो इसका सैलरी भी ये हो जाएगा, माने फुल आ जाएगा सैलरी, तो इसको बाद में लोन भी मिल जाएगा, हाउसिंग भी मिल जाएगा, ले लेगा बाद में, लेकिन अभी इसको छुड़ाना है। तो फिर उसमें क्या हो गया, ये इनसिक्योरिटी वाला बात आ गया। मिसेस ने बोला कि हम घर नहीं बेचेंगे, मेरे घर बच्चों के साथ छत चाहिए। सही बात है। उसका स्टेटमेंट था, ये मर गया तो भी चलेगा। उसका स्टेटमेंट था, ये मर गया तो भी चलेगा। तो आपको बुरा लगा था सुन के? बहुत रोना आ गया था। नहीं लगना चाहिए था बुरा, मैं तो ये बोलता हूँ नहीं लगना चाहिए था बुरा, क्योंकि इसकी जो कोई भी होती है वो यही बोलती, मैं होता तो मुझे भी सुनने को मिलता। जी, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा, गलत नहीं ठहरा रहा उसको। उसने अपने सारे गहने दे दिए मुझे, वो कैसे बचेंगे? सही जब बात। परेशान था। हाँ, नहीं, उसने, अभी बताता हूँ कि उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। तो उसने एक 32,000 का EMI वाले घर पे आ रहे थे, तो उसने मंगलसूत्र बेच के वो 32,000 चुका है। अरे यार, वो पहनती नहीं है अभी 1 साल से। लेकिन उसने क्या किया, सुना है भी बहुत, मुझे उसका हक बनता है, सुनाना भी चाहिए, कि उसने बोला कि मंगलसूत्र गया तो मेरा पति भी मर गया। तो बच्चों के सामने बोली थी। वो टूटी भी है। तो ये बढ़ता गया, नहीं ये बढ़ता गया, सब बढ़ता गया। तो लोन्स काफी है अभी, माने जी रहे हैं, सरवाइव हो चुके हैं, लेकिन पैसा नहीं खाया बैंक ने, इसलिए बचे हुए हैं। तो अभी क्या हुआ, ऑफिस में लोग आने लगे मेरे, ये बाहर से जिनसे लिए थे ना, तो गाली गलौज करने लगे, शराब पी के आने लगे मेरे ऑफिस में। तो रीजनल मैनेजर जो था मेरी बैच का बंदा है, तो उसने बोला कि बहुत हो रहा है अभी, तो इसका कुछ सोल्यूशन करेंगे। तो इमीडिएट सोल्यूशन ऐसा है कि तू फोन बंद कर दे, गाली तो देंगे ही लोग,
फोन ऑन करने के बाद तो बहुत ज्यादा देंगे, लेकिन अभी मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए तो फोन बंद कर दे। तो व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया मैंने। तो फिर बात हुआ हेड ऑफिस से, ये पिछले हफ्ते का बात है। तो बहुत ज्यादा लोग आने लगे, तंग करने लगे। मैं भी घर से बाहर भाग रहा हूँ, क्योंकि साले ने बोला कि तेरे पे केस कर दूंगा कि दहेज के लिए ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रताड़ित करता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि उसका कहना है कि मेरी बहन अब तेरे साथ नहीं रहेगी। हाँ ठीक है। बस वही। तो पिताजी से भी उसने गलत बात करा, गलत माने ऊंची आवाज में बात करा। तो उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो उसका ठीक है, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। एक बंदा ऑलरेडी परेशान है, 2 अटेम्प्ट कर। देखो मैं अब एक बात बोलना चाहूंगा यार। अब आर यू डन विद योर स्टोरी? मतलब इज देयर एनीथिंग व्हिच यू? बहुत भैया, बहुत है बताने के लिए। तो लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताओ, क्योंकि मोटा मोटी चीज तो पता लग गई ना। फिर अपन कंक्लूजन में बात करें, क्योंकि मैं भी कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं भी कुछ चीजें आपको बोलना चाहता हूँ। जी पहले आप बताओ। तो जी मैंने मैं ये बता रहा था, मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मेरा परसों ट्रांसफर हो गया मेरे कहने पे, और वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। मेरा 13 साल में ना 9 ट्रांसफर हो चुका है, सब मेरे जिद की वजह से कि मेरे को इधर चाहिए, मेरे को इधर चाहिए, तो सब सुना गया अब तक। तो इतना खराब रेपुटेशन होने के बाद भी मेरा परसों ट्रांसफर हो गया। तो मैंने बोला था मेरे को घर से 8-9 घंटे का ट्रांसफर चाहिए, कोई आ ना सके मेरे को ये करने के लिए। मैं फोन चालू रखूंगा, सबसे बात करूंगा कि मेरे को टाइम चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा लेकिन टाइम चाहिए। तो मैं ट्रांसफर परसों हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, ना कि रिक्वेस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में ना 60-70 हजार रुपए मिल जाएंगे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के होते हैं। हाँ, तो उससे ना जो नया ये है शहर है, तो उसमें मैंने ये डिसाइड किया कि वो कैश विड्रॉ करूंगा मैं, कैश जो पैसा मिलेगा। तो चुल तो अभी भी 2 बार मर चुका है आदमी, तभी भी अभी सच बताता हूँ, जो भी ये करता है ना सब ये बिटकॉइन वगैरह ये सब, तो ये पैसे ना होने की वजह से छोड़ता है सिर्फ। माने उसके पास अभी पैसे नहीं है इसलिए उसने छोड़ा है। वो सब झूठ बात करते हैं, मैं भी झूठ बात करता हूँ कि मैंने छोड़ दिया है। नहीं, मैंने छोड़ दिया है। आई बैक टू डिफर। नहीं ऐसा नहीं। मेरे खाते में अभी मतलब 1 लाख से ऊपर पड़ा है और मैंने नहीं खेला। 5 महीने हो गए मेरे को नहीं खेला मैंने। उसका रीजन ही बताऊंगा मैं, उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा आपको। पहले आप बोलो पहले, फिर मैं आपको सारी चीजें बोलूंगा। बीच में मेरे को तो इसका सोल्यूशन ये है, घर अगर निकाल देंगे तो फिर से मैं नॉर्मलाइज हो जाऊंगा। लेकिन घर वालों को विश्वास नहीं है, मैंने ससुराल वालों को, ये फिर से खेलना शुरू कर दिया तो ये घर भी जाएगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बराबर है, वो सहमत हूँ मैं उनसे। लेकिन मैंने अभी सेल्फ कंट्रोल क्या किया है, मैं दिखा सकता हूँ। अभी पैसे नहीं है अभी मेरे पास, तो भी नहीं। और अगर पैसे आते हैं, अभी कल परसों मेरे को फ्यूल का मिला था 3,000 कुछ, तो मैंने कैश विड्रॉ किया सब। तो ये शुरुआत कर चुका हूँ कि थोड़ा कंट्रोल आ चुका है माइंड पे कि मैं कैश विड्रॉ करूंगा तो वो मैं नहीं डाल पाऊंगा किसी में। तो ये थोड़ा सा मैंने वो वीडियोस आपका देखा था ना, तो बहुत परेशानी फैमिलीज की होती है, सबकी होती है, ये अपनी गलती की वजह से। तो इससे निकलना भी है, लेकिन निकलने के लिए अभी मेरे को सैलरी मेरा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या बोलते हैं उसको, ये आधार नहीं मिल रहा है घर वालों से, क्यों मिलेगा भी नहीं, बहुत मिस्टअप कर चुका हूँ सब। और जो कर्जे वाला बात है 70 लाख वाला, तो वो तो दोस्तों की और बैंक के लीडर की वजह से वो अभी टाइम मिलेगा 1-2 साल और उसके लिए। तो सबने बोला है कि हम रुकेंगे, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो नहीं रुक रहे हैं। बस यही था भैया अभी तक। सर मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ आपसे। एक तो मुझे ये बताओ, जैसे अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इस चीज पे, सारी चीजों पे क्या कहना है उनका? मतलब उनसे बात होती है? जी पापा कह रहे हैं कि मैं सब बेच दूंगा, सब जो मेरे पास बचा है, और तेरे को छुड़ाऊंगा। अच्छा, फादर आपको मैंने मना कर दिया सर। जी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे से वो पिछली बारी गलती हो चुका है। तो पापा क्या बोल रहे हैं कि तू लिस्ट दे दे, मैं सबकी चुका दूंगा पैसे। बताओ लेकिन नहीं, लेकिन क्या हुआ, बड़े भैया मंझले भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने भी 5,000 10,000 जब मैंने मांगा है, अभी भी जब घर पे पता इसलिए नहीं चला बीवी को, क्योंकि मैं घर वालों से लेता था पैसे, तो बड़े भैया मंझले भैया देते थे। तो लेकिन अब क्या, उनका भी विश्वास उठ गया, तो उनके भी दोस्तों से मांग लिया मैंने। उनके दोस्तों से मांग लिए? क्योंकि वो मेरे भी कॉमन फ्रेंड है, शहर छोटा है, तो वो दोस्तों ने बता दिया। पैसे नहीं दिए उन्होंने, लेकिन ये बताया कि मांग रहा है।
तो हाँ मांगा आपके गया, दे जो दिए भाई नहीं। आपके जो भाई लोग हैं उनकी शादी हो गई? जी जी जी, दोनों तो के हो चुके हैं। तो उनकी वाइफ ऐसे बोलती नहीं है कि यार आप बर्बाद हो रहे हो उनके चक्कर में, अपन क्यों अपना खराब करें हाँ इनके हाँ चक्कर हाँ, में? उन्होंने उनको छोड़ के जाने की धमकी दी थी, अच्छा, कि उनको भी लेकिन छोड़ देंगे? उन्होंने सपोर्ट करते रहे। हाँ कि ये इसके चक्कर में मत पड़ो, आप बर्बाद हो जाओगे, आपका खेत तो बिक चुका है। नहीं नहीं, इसके इसके हिस्से का खेत बिक चुका है, आपका भी बिक जाएगा। तो उन्होंने तब भी सपोर्ट किया, लेकिन अब ये स्टेज आया है कि पापा बोल रहे हैं कि मैं सब बेच दूंगा, ये इनकी भी नहीं सुनूंगा। लेकिन उनका घर आप अपने को बर्बाद नहीं करना है ना, अपने 2 साल तक सर्वाइव हो चुके हैं, तो आगे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने वजह से उनका तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने मना कर दिया, लेकिन पापा अड़े। अभी मम्मी का ना कैंसर का वो पेट स्कैन वगैरह करवा दिया है अभी, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले, तो फिर से बढ़ा है उनका। ये टेंशन की वजह से, मेरी वजह से भी बढ़ा होगा। तो डॉक्टर का कहना है कि अभी 63 है एज, तो अभी मुश्किल है उनका। पहले तो मिरेकल था, बच गए, स्टेज 3 में बच गई वो, क्योंकि यार ठीक है, उनका कहना था कीमो ज्यादा हेल्प करती नहीं है स्टेज 3 के बाद से, और अगर आप ना इतनी ना। स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो फिर वैसे भी नहीं करेगी वो तो। हाँ वही वही वही, तो उनका कहना है कि स्ट्रेस किस बात का है, तो उन्होंने बता दिया बेटे का ऐसा ऐसा। तो माने घुमा फिरा के हम ही जिम्मेदार है सबके लिए, बस। आप मेरी बात सुनो सर, 2-3 चीजें मुझे बताओ, 2-3 चीजें मेरी सुनो। एक तो ये बताओ, आपने लास्ट टाइम कब खेला था? जी 2 महीना पहले 5,000 दो डाले थे। अभी अमाउंट बहुत कम हो चुका है, क्योंकि मैंने पैसे ही नहीं है। और 2 महीना पहले 5,000 डाले थे, तो वो बिटकॉइन वगैरह रहता है ना, हम्म और फॉरेक्स वाला है। हाँ, हम्म तो उसमें उसमें मार्जिन भी बहुत तो मिलता है। मुझे एक बात और बताओ सर, तो एक बात और बताओ कि जैसे 150 के आसपास अपनी सैलरी है और 170 के आसपास अपनी लाइबिलिटीज जाती हैं, है ना? जी तो जी, हाउ आर यू सर्वाइविंग योर मंथली एक्सपेंडिचर्स? ये कैसे आप मैनेज कर रहे हो? बस। खर्चा, खाना पीना, जाना आना, ये कैसे कर रहे हो? जी 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 जी, मेरा ना सर दोस्त इतने बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि टॉकेटिव था थोड़ा, बात करता था अच्छे से, लोगों के बहुत काम किए थे, तो दोस्तों की ना लिस्ट बहुत बड़ी है। तो हर महीना कोई ना कोई 5-10 का मदद करता था। और इसमें और एक बात बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ कि बहुत बुरे लोग होंगे, लेकिन 1-2 लोग ऐसे होंगे ना, माने उनको आप मूर्ख ही कहो, मूर्ख। मैं मूर्ख कहता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी वो मेरे पीछे खड़े हैं। अरे मेरे यार, 2 दोस्त हैं, बैंक के 2 दोस्त हैं सर, वो खुद लोन में है, सब है, माने अच्छे लोन है उनके, वो इसके चक्कर में नहीं पड़े हैं सर। वो मेरे को कभी 7,000 भेजता है, कभी 8,000 भेजता है। मैं बोलता भी नहीं मेरे को डालो पैसे, वो भेजता है, मेरे अकाउंट में आ जाता है वो। तो मैंने वो कभी इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो मैंने ये किया कि जो ये अपना सर्वाइवल ऑटो का जाने आने का, क्योंकि सब्जी लेना कुछ लेना। तो 2 दोस्त है मेरे, विवेक है एक, और एक दूसरा है, तो नाम नहीं लूंगा। तो 2 दोस्त है, तो वो क्या करते हैं, पैसा डालते रहते हैं। जब सैलरी का डे होता है ना 26 वाला, तो मेरे को 2 क्रेडिट हमेशा आते हैं। कभी 3,000 आएगा, कभी 2,000 आएगा, कभी 5,000 आएगा, लेकिन वो दोनों डालते हैं। और उनसे पूछा गया दूसरे लोगों के थ्रू, माने बैंक के, क्योंकि अकाउंट सबको दिखता है ना, अपनी बैंक छूटे, सब अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, नाम डालते ही अकाउंट आ जाता है हमको। उसको इसकी नंबर की जरूरत नहीं, बैंक की जरूरत नहीं, नाम डालते ही अकाउंट पता चल जाता है क्या हो रहा है अकाउंट में। तो उनको लोग गालियां देते हैं कि भाई ये तो बर्बाद आदमी है, इसके पीछे क्यों खड़े हो। यार तो दोस्ती वो ऐसी दोनों चीज का होती कहना है है यार। कि ना वो दोनों का कहना है कि भाई ये आदमी एक ना एक दिन ऊपर आ जाएगा, और वो एक दिन 3 साल होंगे, 5 साल होंगे, लेकिन हम आपको गलत साबित कर देंगे। वाह यार, वो आप दो बहुत लकी हो इस जगह, सही में मेरे पास जी ऐसे जी दोस्त जी, नहीं वो है। जो ना ऐसा दोस्त वो मेरा जो कोई जो भी नहीं है। मतलब मैं ऐसों का बहुतों का दोस्त हूँ, ऐसा वाला, लेकिन मेरा बहन जो कोई ऐसा दोस्त नहीं है। वही माने जो लकी वाला टर्म है ना, लकी, वो मेरे पे फिट बैठता है कि बहुत लकी हूँ, लेकिन खुद की गलतियों की वजह से सबको हार चुका हूँ। माने रिलेशन टूट गए हैं, कोई बात नहीं करता है, जुआरी का ठप्पा लग गया। साला प्यून तक बात करता है कि ये देखो जुआरी है, ऐसा एक दूसरे से बात करता है। तो ये जो दोस्त है दो, ये दोनों, तो ये मैं तो कहूँ महामूर्ख लोग है सच में। नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, क्योंकि सारा बैंक उनको गाली दे रहा है कि भाई देने तू दो ना इसको तुम, क्यों पैसे भेज रहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। देखो, सुनो सुनो, मैं सारी, अब मैं बोलूं बोलूं, अब आप कम जी बोलना, जी मेरे को जी ज्यादा सुनना, अब आप, है ना? जी जी देखो, जी जी क्योंकि मैं ना, देखो मैंने हर एक चीज सुनी आपकी। थोड़ी ऑडियो क्वालिटी जी खराब थी, कुछ थी, लेकिन मैंने ना बहुत डिसेंसी से और बहुत अच्छे से सुना। और आप ना कोशिश करना, देखो आप मेरे से उम्र में बड़े हो, तो मैं आपको आप कर बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बोलूंगा आपको, डिस्पाइट यू हैव डन मेनी एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट करेक्ट। लेकिन मैं आपको एक दो चीजें जी बोलना चाहूंगा, और आप उसको रिस्पेक्टफुली तरीके से सुनना।
जी इसका रिस्पेक्टफुली तरीके से सुनने का मतलब ये होता है, आप कोशिश करना कि आप उसको इनकलकेट कर सको लाइफ में। देखो पता है सर क्या जी हुआ था, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अपनी औकात के अनुसार हारता है। आपकी 2 करोड़ रुपए की औकात थी, आपने 2 करोड़ रुपए का हारा मोटा मोटी। औकात से कुछ हद तक ज्यादा हारता है, लेकिन उतना ही हारता है जितना वो केपेबल हो मैनेज कर सके। तो पहली चीज मैं आपको, जो आपके दोस्त बोल रहे हैं ना, मैं उसी चीज पे अपना स्टैंड वापस से रखना चाहूंगा, वो ये है कि यस, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे नहीं पता कितने साल, लेकिन आप उससे बाहर आ जाओगे, बशर्ते ये जो आपने 2 महीने पहले 5,000 डाल दिए, मैं ये कर दिया, फिर मान लो यहाँ से पैसे आ गए किसी पर्पस के लिए, लेकिन अपन ने पर्पस को सॉल्व करा नहीं, आधा रुपया उसका उसमें डाल दिया, अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई ना, फिर आप बाहर नहीं आ सकते सर। फिर आप बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते, जी ये मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल, चाहे आप कितने ही लकी हो, चाहे भगवान के बेटे क्यों नहीं हो, कभी नहीं हो पाएगा। जी क्योंकि देखो कहीं ना कर्म सुधारोगे तभी उसका फल सुधरेगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, आपके जी पास मान लो आज की तारीख में 50 लाख रुपए आ जाए, सब 2 लाख रुपए आपने कहीं से भी जुगाड़ लिए, 2 लाख रुपए के आपने वापस 58 लाख बना दिए, लेकिन आप पता है क्या सोचोगे, एक काम करता हूँ, बहुत टाइम से मैं घुट घुट के जी लिया, 50 लाख रुपए लोगों को दे देता हूँ, इनको मुंह बंद करता हूँ, 8 लाख रुपए में से 3 लाख का मेरा ऐशो आराम कर लेता हूँ, 5 लाख रुपए का ही वापस डाल देता हूँ। अगर ये भी नियत रहेगी ना, तो भी चीजें वापस से करेक्ट नहीं हो पाएंगी, सही नहीं हो पाएंगी। क्योंकि देखो क्या होता है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ब्रेव मतलब शक्तिपन जो है ना, वो इस जगह इस चीज पे निर्भर करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, आपका इंटेंट कितना स्ट्रांग है, मैं ये मानता हूँ। मतलब जी आई हैव फेस्ड द सेम वेरी डिप्रेशन विच यू आर फेसिंग राइट नाउ, विच यू हैव बीन फेसिंग फ्रॉम पास्ट करंट मंथ्स। लेकिन पता है, जो आप में और मेरे में जो एक मैंने अप्रोच का डिफरेंस करा, वो ये था, जो आप बोल रहे हो ना लोगों का छूटता नहीं है, बहुत लोगों का परसेप्शन ऐसा रहता है नहीं छूटता। बताऊं क्यों? क्योंकि आप नहीं छोड़ पाए हो इसको आज तक, आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं कर पाए हो, तो आपने कॉमन परसेप्शन बना लिया लोगों का नहीं छूटता। लेकिन क्या होता है, बहुत विसिनिटी जो होती है ना, वो बहुत बड़ी है इस चीज की। अभी क्या होता है, जब तक मैं जुआ खेल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही खेल रहा हूँ, मेरे जैसा तो कोई चूतिया है ही नहीं, कोई बर्बाद नहीं। जब मैंने लोगों से बात करने लगा, तो मेरे को मेरा दुख कुछ नहीं लगा उनके सामने। और मैं सही बताऊं, मैंने जितने भी लोगों से बात करी है ना, एक इंसान था जिसका मैंने ऑडियो डाली नहीं, और मैं डालूंगा भी नहीं उसकी, और क्योंकि वो थोड़ा कहीं ना कहीं एक रिकग्नाइज पर्सनैलिटी है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लोग जान जाएंगे उसको, मैं बताऊंगा तो उसका नाम, उसी कंपनी का नाम जी बताऊंगा तो खासकर। उसका लॉस था 18 करोड़, और वो इतना अरबपति आदमी है, उसको उसकी ईएमआई जीरो है, उसका कोई उधार उधार नहीं है। उसका कंसर्न ये था कि मेरे को ये आदत कैसे छोड़नी है। तो हालांकि मैं कुछ टाइम से तो अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे काफी हद तक बात हुई है। उसके अलावा सबसे बड़ा लॉस जो 2 करोड़ के आसपास का, वो आप ही का है। लेकिन सर पता है क्या है, सिंस यू हैव फेल्ड इन क्विटिंग इट और इन ओवरकमिंग इट, दैट डजंट मीन कि ये छूटता नहीं है। मैंने भी दो दो महीना तक लगातार अपनी सैलरी हारी है इस पे, पता नहीं क्यों। मतलब 15 दिन 20 दिन जो होता था ना, एकदम कंट्रोल कर लिया, फॉर द वेरी सेम रीजन कि यार पैसे हैं नहीं जेब में, कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, क्यों नहीं करना, नहीं करना। तो कहीं ना एक ना फेक सा मन के अंदर ना एक धारणा बन जाती है कि यार हाँ मेरे से छूट गया, लेकिन छूटता नहीं। जब क्रेडिट क्रेडिट आता है ना, तो पता नहीं आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। मतलब जुए से ऑनलाइन गेमिंग का तो मैं यही बता सकता हूँ आपको, फ्यूचर ऑप्शंस मैंने कभी करानी है, थैंक गॉड मैंने कभी नहीं करा, वरना तो और जाता मैं नीचे। तो जी लेकिन पता है क्या होता है सर, दो तीन चीजें होती हैं। जैसे जब मैं बचपन में ना ऐसे किताब, थोड़ा न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ता था ना, सक्सेस स्टोरीज होती थी, मैं शुरू से जी ही मेहनत बहुत करना चाहता था पढ़ाई में। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था एज कम्पेयर टू माई ब्रदर हैज डन सम वंडरफुल अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ। तो उसका मेरा जो कंपैरिजन था वो उससे होता था, और मैं एक एवरेज अब स्टूडेंट था, लेकिन मेरा कंपैरिजन उससे होता था। तो मैं कहीं ना कहीं नीचे इस तरह पे अपने आप को पाता था, लोगों की नजरों में, मेरे घर वालों की नजरों में, मेरे रिलेटिव्स की नजरों में। तो मैं क्या करता था, एक ना वीकली एक वो आती थी, कोई मैगजीन सी आती थी, उसमें सक्सेस स्टोरीज आती थी लोगों की, कि यार ये 12वीं में टॉपर कैसे बना, ये 10वीं में टॉपर कैसे बना, इसने कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया, वो लिया। तो मैं वो बड़ा चाव से पढ़ता था, और मैं उसमें ना एक हुक स्टेप ढूंढता था मेरा, यार कोई ये ऐसी चीज बता दे जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए, जो मैं अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लूं और मुझे बहुत अच्छी चीज उससे मिल जाए सीखने को, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता था, मैं मेजर जो कॉमन चीजें पढ़ता था ना लोगों की, वो ये होती थी कि ना, एक जना लिखता था जैसे कि मैं बचपन से पढ़ाई में मीडियम स्टूडेंट था, मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें इंटरेस्ट जगाता हूँ, मैं थोड़ा और डेडिकेशन देता हूँ। फिर मेरे जीवन में चमत्कार आना स्टार्ट हुआ, फिर मेरे 10वीं में इतने आ गए, मेरे 12वीं में इतने आ गए। और मैं सोचता था यार क्या बोरिंग कंसेप्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है यार। मतलब पहले मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ने लग गया तो मेरे ये हो गया यार, ये तो मेरे को ही पता कि पढ़ लूंगा तो यही होगा। ये बहुत बोरिंग लगती थी चीजें। लेकिन सही बताऊं, जी इस चीज को अगर आप जुए से रिलेट करोगे ना, तो यही होता था। अगर आपने, मैंने क्या करा सर, मैंने ना कुछ बहुत, मेरा एक एक क्लोज सर्कल है जिन पे मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ। जैसे मेरी वाइफ हो गई अभी इस वाले केस में, मैंने वाइफ को सारी बातें बता दी। हम दोनों एक दिन घर के बाहर गए, मैंने उसको सब कुछ बता दिया, अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात है, कि देख इतनी मेरी उधारी है, ये करा ये करा ये करा, तूने मुझे याद है उस दिन इतने रुपए दिए थे इस चीज के लिए,
मैंने वो भी डाल दिए। तुझे मुझे याद है वो वाले पैसे आए थे अपने पास, मैंने वो भी डाल दिए। उस दिन वो रोई अच्छे से, मैं इमोशनल हुआ, सारी बातें हुई, लेकिन उस दिन मुझे एक रिलीफ ये मिला कि चलो ठीक है, मैं ना अब मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरा साथ है। एंड टू माय सरप्राइज अगले दिन क्या हुआ, मेरी वाइफ मेरे पास आती है कॉपी पेन लेके, देखो तुम्हारी सैलरी इतनी है, अपन ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तुम मुझे महीने का इतना दे दे, तुम मुझे महीने का इतना देना, मैं तुम अपना खर्चा इतना में चलाते थे, ये करना, अपन ये एक एसआईपी जारी है, इसको अपन क्लोज करते हैं। तो पता क्या होता है सर, मेरे को ना एक सपोर्ट मिला कहीं ना कहीं से। और जी दूसरी चीज मैंने लॉयल्टी दिखाई। मैंने देखा कि यार एक इंसान जो मेरा कुछ नहीं लगता था, वो आज मेरे दुख में अपने आप को शरीक कर रहा है, मेरे लिए अपने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है, मेरे लिए खुद को इन्वॉल्व कर रहा है इस चीज में कि चल तेरे साथ मैं भी सेक्रीफाइस करूंगी, अपने बच्चे भी सेक्रीफाइस करेंगे, अपने सेविंग्स भी सेक्रीफाइस करेगी, अपने इन्वेस्टमेंट भी सेक्रीफाइस कर देंगे, आजा मिलके लड़ते हैं इस लड़ाई को। तो आदमी का क्या थोड़ा सा ईमान जग जाता है। वो सोचता है अरे यार बहन चोद, एक इंसान जो है वो 4 जनों को दुख दे रहा है ना, तो यार माँ का बोल रहा है ऐसे सट्टे का, मेरे को नहीं खेलना। तो वहां से मेरे को स्ट्रेंथ मिली, मेरे को जी वहां से बड़ी स्ट्रेंथ मिली कि यार नहीं खेलना, क्योंकि मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे रिलीफ मिला। जो आप बोल रहे थे ना कि उस दिन तक मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता था, सबसे बड़ी जो जी मेजर गलती करी ना आपने वो करी। अगर आपकी वाइफ को जी स्टार्टिंग से पता होता ना, जब से आप जब जीत रहे थे या जब से छोटा मोटा भी लगा रहे थे, और जब जब धीरे धीरे कंडीशन बढ़ रही थी, बदलती, तो आपके पास ना कोई सपोर्ट होता, आपके पास कोई कहता आपको अरे भाई रुक जा, अब देख ज्यादा हो रहा है। क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे मान लो सपोज करो आपकी लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, आप और मैं दोस्त हैं। जी आप, मैं आपको बोलूं कि भाई 3 दिन की छुट्टी आ रही है, 4 दिन की छुट्टी आ रही है, चल कहीं घूम के आते हैं, चल गोवा वगैरह चलते हैं, महाकाल चलते हैं, यहाँ वहाँ चलते हैं। आप क्या करोगे, अपनी वाइफ से परमिशन लोगे ना। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कुछ हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि पूछ लेते हैं चलो, है बराबर ना। जी चाहे भले वाइफ उम्र में छोटी होती है, औहदा छोटा होता है, आदमी का औहदा बड़ा होता है, लेकिन पूछते हैं ना। और कभी भी जी तो ऐसे बोलते हैं ना, वाइफ मना कर रही है यार, नहीं नहीं आपसे मना कर दिया, वो बोल रही है नहीं यार फैमिली के साथ चलेंगे, तो उसको प्रायोरिटी देते हो। तो क्या होता है जब जुए में भी उसको साथी बनाते हो ना, मैं स्पेसिफिकली वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात जी कर रहा हूँ जिसको वैल्यू बहुत देते हो लाइफ में। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके जो स्टेटमेंट होते हैं ना, उसकी जो इच्छाएं होती है, वो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी मानने लग जाते हो। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि आप अपनी प्रायोरिटी को डिप्रिशिएट करके सामने वाले की जो इच्छा है ना, जो सामने वाले का हुक्म होता है, जो सामने वाले के जो स्टेटमेंट होते हैं, उनको रखते हो, यार इसने कह दिया चलो मैं मान लेता हूँ। जैसे मेरे साथ यही है, जी मैंने मेरी टीम को यही बोल रखा है ऑफिस के अंदर, तुम लेफ्ट बोलो राइट बोलो कुछ नहीं करना, जैसे मैं बोलूँ वैसे करो, तुम्हारी रेटिंग मैं देख लूंगा बस। जैसे बस मैं बोलूँ, मैंने बोला कि आंख बंद कर लो, बस कान खुले रखो, मिलिंद ने ये बोला तो ये, वो बोला तो वो, अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप ब्रांच के टारगेट पूरे हो जाएंगे, और अपने आप मैं जो तुम्हारी रेटिंग भी देख जी लूंगा, भाई जी तुमको मेरे पास जी आने की जरूरत ही नहीं है कि सर 4 रेटिंग दे दो, 5 रेटिंग दे दो। इससे ना मेरे को एक चीज याद आ गया। मेरा हम्म ना जो सीआर है ना अपना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम्म 100 मार्क वाला, हम्म। प्रमोशन में काम आता है। हाँ तो मेरे ना एचओ में भी दोस्त है बैक एंड से जो हमारा आईटी का काम देखते हैं ना, तो हाँ वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का हम मार्क नहीं देख सकते, जो बीएम और रीजनल मैनेजर जो डालते हैं ना। हाँ। लेकिन मेरे दोस्त सब दोस्त होने की वजह से मेरे को पता चलते थे। तो अभी 2025 तक सर मेरे को 90 से ऊपर ही मार्क डाले हैं सबने, डाले 90 से होंगे, ऊपर। हाँ डाले होंगे जो डाले होंगे। एक्सीलेंट रहता है ना, एक्सीलेंट वाला, हाँ तो उसी में डाले हैं। तो 24 में मैं प्रमोशन के लिए बैठा था। तो हमारे यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट चेयरमैन रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू लेते हैं, चेयरमैन और दो, एक नाबार्ड का आता है और एक हम्म स्पॉन्सर बैंक का आता है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने सिर्फ एक, मेरे को 50 में शायद 29 कुछ था, 20 के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है हमारे यहाँ। हम्म। तो चेयरमैन साहब ने बोला था कि आदमी बड़ा अच्छा है, ये 24 की बात, ये फांसी वाले इंसिडेंट के बाद का। तो आदमी बड़ा अच्छा है लेकिन अभी मेंटली स्टेबल नहीं है। Yeah, you are blessed तो with wonderful supervisors, I जी tell जी you। जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और हम्म उनका मेरा पर्सनल जान पहचान सर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो हम्म अभी जो परसों वाला प्रमोशन हुआ ना, तो हमारे यहाँ सॉरी ट्रांसफर हुआ है ना, तो हम्म ट्रांसफर में क्या रहता है, चेयरमैन साहब का परमिशन लेना पड़ता है जनरल मैनेजर को, ये ट्रांसफर का लिस्ट है, इनको हम्म। यहाँ भेज रहे। तो उन्होंने ये तो देखा होगा ये मेरा नाम, तो मेरे को दूसरे आदमी से एचओ से फोन आया कि साहब बोल रहे थे ये इसको लास्ट चांस देके देखो सुधर जाएगा। यार पता है तुम्हारे साथ ना एक चीज सबसे अलग है, वो ये है, तुमको जितना सपोर्ट मिल रहा है ना चीजों का, लोगों का, उतना आम इंसान को नहीं मिलता है। मेरे को भी कभी नहीं नहीं मिला, मिलता, जी जी, मैं तो कभी वही नहीं बता मिला, रहा था लोगों को है ना। कि ये कोई सर्वाइव नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को लोग बहुत अच्छे मिले लेकिन और इसकी सबका मैंने इसकी आड़ में, विश्वासघात किया। लकी हाँ वाली मैंने चीज की विश्वासघात आड़ में, किया, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, डू यू रियलाइज ना दैट। वही वही मैंने सबका विश्वासघात किया है, सबका। जो मेरे दो आपको मैं एक दोस्त हैं बात ना, बताता हूँ, तो सुनो ना, अरे यार अब आप कम बोलो यार, मतलब विद ऑल ड्यू जी रिस्पेक्ट, जी मैं गलत तरीके से अच्छे अच्छे जी में कह जी रहा हूँ, जी क्योंकि उसका रीजन है बिकॉज मोटा मोटी आइडिया लग गया, मैं आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ।
नॉट फॉर द जी बेनिफिट ऑफ जी जी एनीवन जी बट फॉर द बेनिफिट ऑफ जी जी योर्स। जो जो आज ना बांध फूट रहा है, मैंने किसी से बात ही नहीं किया इस बारे में। सी यू आर फीलिंग द डिफरेंस राइट। तो जी जी वही मैं कह रहा था, पता है क्या होता है, मैंने ना एक चीज मैं शुरू से वोकल रहा हूँ। मैं मेरे स्कूल के अंदर भी डिबेट कंपटीशन में, मुझे याद नहीं मैं कभी थर्ड भी आया हूँ, आइदर वन आइदर सेकंड, ठीक है। मतलब मैं हमेशा से वोकल रहा हूँ। तो मैंने ना एक चीज अपनी, जब जब मैंने देखा कि जब जब मैंने चीजें लोगों से छुपाई ना मेरे भाई, तब तक जी मेरा ही नुकसान हुआ है। जब जब मैंने एक्सप्रेस जी करी इस जगह कि यार ये है ये है ये है, मैंने क्या करा, मैंने चूते से चूतिया आदमी जो होता था ना, लेकिन लेकिन मेरा वेल विशर होता था, मैंने जी 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 उसकी बात को सर पे चढ़ाया कि यार ठीक है, ये जी मेरे लिए बोल रहा है। मैं ना हमेशा अपनी हर दूसरी वीडियोस में कहता हूँ कि आप सेल्फलेस बन जाओ, आप खुद के लिए जीना छोड़ दो, आप अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के लिए जब जब आपने जीना शुरू कर दिया ना, आप क्या करोगे सर, आप ना हमेशा खुद के साथ साथ, मतलब उनके साथ साथ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग अपने आप का बढ़ता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जी लाइबिलिटी अभी है, जी और मेरी लाइबिलिटी चुकने में, मैं बताऊँ, मेरी लाइबिलिटी चुकने में 2 साल मतलब वैसे तो सब कुछ सही चला, नॉर्मल चला तो 5 साल का टाइम लगेगा। थोड़े बहुत मैं एफर्ट्स मानता हूँ, घोचा मोचा कर कर आके अगर मैंने एफर्ट स्टार्ट करे तो मेरे को 2 साल में मैं उसको खत्म कर दूंगा। चाहे थोड़ी बहुत इनकम यूट्यूब से आ रही है, फिर मैं काउंसलिंग कॉल के जो चार्जेस लेता हूँ, जो भी है एक्स वाई जी, जो भी जी मेरे एन नंबर ऑफ होंगे वे ऑफ अर्निंग जो भी है, जी 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 तो जी मैंने टारगेट ये सोचा है कि यार मैं 2 साल में इसको खत्म करूंगा, काम खत्म करूंगा इसका। लेकिन सर पता है ये पॉसिबल क्यों हुआ है? ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ना मेरे सर्कल के अंदर सारे लोगों को बता दिया, उनको पता नहीं चला। अपन दोनों में एक डिफरेंस ये रह गया, जी जी ठीक है, आप जी वाले कैसे पता लगा लोगों को, मैंने बताया आगे से। तो उनका क्या, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए थी, मुझे उनका सपोर्ट चाहिए था, एंड टू माय सरप्राइज वो हुआ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगातार लोग जज करेंगे, लोगों ने जज भी करा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मेरे दोस्तों को, मेरे जूनियर्स को कुछ हद तक पता है कि यार मिलन सर ने ऐसे ऐसे काम करे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यही पता है कि नाउ ही हैज इम्प्रूव्ड एंड नाउ ही इज ऑन द पाथ टू रिजुविनेट हिमसेल्फ। कहीं कहीं ना कहीं वो चीजें सही कर रहा है। आपके वाले केस में क्या है सर, पहली बात, मैं भी आपका जितना लकी नहीं हूँ, मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने जैसे ये बात बोली ना, दिस सेंटेंस मेड मी वेरी इमोशनल, जो आप बोले यार तो बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि मैंने ना स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, जिन लोगों को मैंने अपना माना है ना, यार ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, क्योंकि मैंने उनके प्रति वैसा ही इमोशनल अटैचमेंट दिखाया। जो आप बोल रहे थे ना कि बहन चो अपने आप ही मेरे को सैलरी दे देते हैं, इतना सब लॉस हो गया, जी उनको जी पता है पैसे हाँ नहीं आएंगे तो बिल्कुल। भी देते हैं। मैं, वो अदर एंगल से बोल रहा था सर कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे पे हाँ हाँ, कि तो मैं सही बता बहुत रहा हूँ। अच्छे लोग हैं, मैं इतना आप ट्रस्ट करते हैं। अपन दोनों साथ ऑफिस में नहीं है, और अपन दोनों ने आज ही एक दूसरे से बात करी। अगर मैं आपको 2-3 साल से जानता और सेम ऑफिस में होते, शायद उनमें एक नाम मेरा भी जुड़ जाता, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ जी जी फ्रेंड जी जी लाइक ना दिस ना टू मेनी ना पीपल। वो आपका जो बात करने का तरीका है ना, वो हाँ सच बताओ, अभी ये कोइंसिडेंस बताओ, ये बताओ, तो कुछ भी हो, मेरे जो दोस्त बात करते हैं ना दोनों, हाँ, सेम सेम ऐसे ही है, तो सेम ऐसे मेरे ही है साथ कि है ना भाई यही, तू मैंने आएगा ना ऊपर, तू कंट्रोल रख, आएगा ऊपर कंट्रोल रख, कंट्रोल रख, तू कर मत और मत कर। अभी सर हाँ, क्या है, अभी एक और बात बताता हूँ कि मेरा ना फरवरी में ईयरली इंक्रीमेंट लगता है, ईयरली इंक्रीमेंट। तो आवाज मेरा ना सही नहीं आ रही, इस आवाज अच्छे महीने, से बोलो। एक मिनट सर थोड़ा दूर जाता हूँ। हम्म तो मेरा ना फरवरी में ना ईयरली इंक्रीमेंट है, ईयरली वाला। हम्म तो मेरा ना 8,000 एक्स्ट्रा आएगा इस महीने से, मार्च की सैलरी से। माने फरवरी का भी डिफरेंस आएगा और मार्च में सैलरी बढ़ के भी आएगी, और अपना कुछ डीए भी बढ़ा है हमारा 1-2% से, वो 1,200 और बढ़ेगा। हम्म तो जो ट्रांसफर हुआ है ना परसों, तो आज हम्म रात का मेरा टिकट है, तो आज मैं मेरा सिटी छोड़ रहा हूँ आज। हम्म तो 9 घंटा दूर जाने वाला हूँ, तो बीवी को पता भी नहीं है मैं कहाँ पे हूँ अभी। तो उसने कॉल करके ये भी नहीं किया कि कहाँ है, क्या खा रहा है, क्या। उसको शायद पता होगा कि ये कर लेगा कुछ, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो बच्चों से भी बात नहीं हुआ है, लेकिन मम्मी पापा से बात होता है। तो उसका भी बहुत, मैरिज का भी बहुत बड़ा स्टोरी, लेकिन अभी वो नहीं शेयर कर सकते। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी पसंद से शादी हुआ था, मेरी पसंद से हुआ था। तो अभी पेरेंट्स को ये नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कास्ट बहुत चलता है, सिस्टम कास्ट। तो सेम कास्ट है, रिलेटिव है, तो सब प्लस था। तो पापा को ना मामा की लड़की से मेरी शादी करानी थी, मामा की लड़की से पापा को। तो हमने क्या किया, मेरी जो मिसेस है और मम्मी ने बिस्तर पकड़ लिया था कि मामा की लड़की से शादी करना है, वरना वो फिल्मी हो गया था थोड़ा। तो उसमें सोल्यूशन क्या हुआ कि हमारे रिलेटिव क्या बोली, इनसे मेरी जो करंट ये है वाइफ है ना, तो उनके रिलेटिव से हम ज्यादा दहेज मांग लेंगे, तो वो खुद मना कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा दहेज मांग लिया सर, रिलेटिव, मम्मी पापा का इसमें रोल नहीं था दहेज में, रिलेटिव रहते ना मामा चाचा, तो इन्होंने ऐसा दहेज मांग लिया कि कोई भी ना कर दे। तो इसकी मम्मी ने ना हाँ बोल दिया, 2017 की बात है, इसकी मम्मी ने हाँ बोल दिया, हाँ देंगे दहेज, और दे भी दिया।
तो उसकी नाराजगी ना सब रिलेटिव में है। तो वो अभी आग लगाने का काम कर रहे हैं, तू डाइवोर्स ही कर ले, कुछ नहीं है। तो डाइवोर्स होगा मेरा, मेरे ख्याल से इसी महीने होगा, लेकिन रिलेटिव ही करवाएंगे। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ किसी के पसंद से शादी नहीं हुई थी और मैंने ये कांड कर दिया सर, करोड़ वाला। यार। देखो तो अब है ना, अभी सब उसमें क्या घी डाल रहे हैं, मस्त सब ये कर रहे हैं। मैं जिन रिलेटिव के यहाँ ठहरा हूँ उनका भी यही है कि भाई लड़की अच्छी नहीं थी, तू छोड़ दे। तो क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि इनके सबके पसंद की लड़की नहीं थी। कहाँ अच्छी नहीं थी? आप में कमी थी, लड़की में कोई कमी नहीं थी। हाँ सर। लड़की में क्या कमी? लड़की में कोई कमी नहीं है। ना वही तो वो अभी निकाल रहे ना कि उसने साथ देना चाहिए। अभी उसने मंगलसूत्र भेजा और क्या साथ देगी? उससे बड़ा क्या होगा? अब मैं ना, अब ना आपको मैं एक ना बस, चीज बताता लेकिन हूँ। उसका क्या है, बीवी का क्या है, बीवी का कहना है कि तू मर जा बस। अच्छा, आप मेरी बात सुन लो, तो आप सुनो, वरना पता क्या होगा? कमेंट है ना, कमेंट में आप पढ़ते हो क्या? कमेंट वगैरह जो भी आते हैं उसमें, हाँ पढ़ता नहीं हूँ, बहुत कमेंट में गालियां क्या पढ़ते मिलेंगी हो? मेरे को। कमेंट में ना लोग आपको बिना जाने आप पे गालियां ये बकेंगे कि है ना, तू मिलिंद को तो बोलने नहीं दे रहा, तू बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। क्योंकि क्या, मेरा परिवार छोटा है लेकिन ये सब बहुत प्यार करते हैं मेरे से। तो मेरी ना एक बात समझो, आप मेरी मैं बात वही सुनो। बोल रहा हूँ कि मेरा स्टोरी अनबिलीवेबल है कि इतना सब मेरे साथ हुआ है। माने जो दहेज वाला था ना कि ज्यादा बोल दो तो मना कर देंगे, तो वो भी हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया हाँ ये ले इतना दहेज ले। अब सर, अब मेरे को माने सुनोगे सब क्या? सर सर अनबिलीवेबल है, सर सर मैं हाथ लेकिन ये हो जोड़ता हूँ। चुका है। भैया भैया मेरे भैया को ना भैया ये भैया बता भैया, के। ओए ओए भैया, अब मेरे को बोलने दो ना यार, प्लीज यार। हेलो। बोलो बोलो। अब सुन लो, मैं समझ गया दहेज प्रथा, कास्ट प्रथा, जुआ प्रथा सब समझ गया। अब आप मेरी बात सुन लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जी आपको खुद को चेंजेस लाने, मेरे को कोई चेंज नहीं लाना, मैं तो ला चुका अपने जीवन में। थोड़ा आप रिसेप्टिव हो इस कॉन्वर्जेशन में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन मोर देन 1 आवर। पहला जी चीज सर, दूसरा, पहला चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर जैसे अभी 8,000 महीने का बढ़ा, एंड यू नेवर नो, जो आपके दोस्त लोग हैं वो पता क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे भाई हमारा 8,000 बढ़ा है, हमको भी जरूरत नहीं, हमारे 8,000 तू ही ले ले, तेरा खर्चा निकाल ले। हो सकता है जिस हिसाब से आप उनके बारे में बता रहे हो। पहली जी चीज तो ये सर, अगर आपको स्पेयर मनी आए तो ट्रस्ट में इट इज द टाइम जो आपका टेस्ट ले रहा है। अगर आपने पेशेंस रखा, अगर आपने एक चेंज शो करा के साहब मेरे पास पैसा पड़ा है, उस पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने 5-6 हजार मेरे से मांगता है उसको मैंने चुका दिया, एक जना मैंने ऐसे खत्म कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो सूनर और लेटर यू विल रियलाइज कि न्यू पाथ्स हैव ओपन्ड इन योर वे, इन द बेनिफिट ऑफ योर्स। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार कुछ चीजें ऐसी बदल रही हैं कि यार मेरा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन वही होगा, देखो 5,000-6,000 निकले तो आप सोचे चलो आज की रोटी हो गई, कल का रोटी का जुगाड़ है, तो एक काम करता हूँ 5,000 रुपए का एक बार डाल लेता हूँ। क्योंकि जो एक बार 2 लाख से 58 लाख 51 लाख आया था ना सर, वो वापस कभी नहीं आएगा। उसके प्रोपोर्शनेट भी नहीं आएगा कि 2 लाख से इतना आ रहा है तो 5,000 कितना आ जाएगा। वो हो गया वंस इन अ ब्लू मून, वो चकाचौंध दिखा दी आपको और आपको बर्बाद कर दिया, उसका काम पूरा हो गया। और ये चीजें आती हैं, चाहे आप जुआ में खेलो, चाहे सट्टे में खेलो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में खेलो, एक मोमेंट ऐसा आता है जी जो आपको दिखा देता है अरे बहनचोद ये क्या होगा, ये भी पॉसिबल है क्या। लेकिन वो आदमी से उसका पेशेंस छीन लेता है। तो 58 लाख की जगह अगर 5 करोड़ भी होता ना, तो आप बोलते यार अगले दिन मैं ना मेरे साढ़े 4 करोड़ हार गया था। मैं अगले दिन जी 6 करोड़ के नीचे आ गया था। वो होता है सर, जी पहला। दूसरा, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने मन में अपने वाइफ के प्रति कोई नाराजगी मत रखना। शी हैज बीन थ्रू अ लॉट, शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, शी हैज विटनेस्ड वेरी जी वेरी मच इन हर लाइफ, इन द वेरी शॉर्ट स्पैन जी ऑफ हर लाइफ। जिसमें मतलब पता है, जैसे घर आपके घर के आसपास अगर 100 घर होंगे ना, तो 100 घर में से जो आपकी वाइफ ही होगी जिसने शायद इतना दुख देखा होगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, है ना? मानते हो ना सर ये बात? जी 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 तो अगर वो कहीं ना कहीं आपसे पीछा छुड़ाना चाह रही है ना, तो पता है क्यों छुड़ा रही है वो? सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे जी नहीं होते ना, तो डिवोर्स वाली बात उनके दिमाग में नहीं आती कि ये हो रहा है, वो हो जी रहा है, ऐसे कर लूं। अब बच्चे हैं तो उनके स्वार्थ, यार बच्चे ना रुड़ जाएं, बच्चे ना खराब हो जाएं, बच्चों का भविष्य ना खराब हो जाए, इसलिए वो आपसे दूर जाना चाह रही है। क्योंकि इस आदमी को इतने मौके देख लिए, ये कुछ नहीं होता इससे, ये नहीं जी सुधरेगा। अगर बच्चे नहीं होते तो वो बोलते चल ठीक है भाई, शादी तो मैंने भी पसंद से करी थी, जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, फिर ये डायलॉग आ जाते हैं सारे। तो वो अपनी जगह जी सही है। देखो, इफ यू थिंक दैट द डिवोर्स इज इनएविटेबल देन बी इट, चले जाओ जुए वो सॉरी डिवोर्स वाले रास्ते पे चले जाओ, जाना भी सही है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि क्या होता है, देखो जहाँ पे प्रेम होता है, चीजें होती है, वहां पे सारी चीजें वापस से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको भी पता है कि आपकी वाइफ जो है सेकंड मैरिज तो नहीं करेगी, मानते हो ये बात? नहीं करेगी नहीं आप करेगी। भी नहीं करोगे, मानते हो ये बात? मैं भी नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं शादी 5 नहीं साल करूंगा। बाद अगर चीजें सही हो जाएंगी ना, अप्रोच हर, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मेरी आवाज रिकॉर्ड तो क्या ही करोगे, वो यूट्यूब पे देखी जाएगी 5 साल बाद।
आप अपनी वाइफ को जी अप्रोच करोगे ना, मैंने सब सही कर दिया, वो 10 बार आपके पास आएंगी, बोले मुझे इसी दिन का वेट था। जी। और भैया ना मेरे को ना एक वादा भी करना है। अभी ये सब हो गया, मैं ज्यादा बात करता हूँ ये, क्योंकि मैंने किसी बात ही नहीं किया। तो मैं मैं ना, एक सुनो आपसे सुनो एक सुनो वादा सुनो सुनो, आप बोलो एक आप वादा बोलो करना चाहता आप हूँ। बोलो आप बोलो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। पहली चीज, आप इस चीज को गलत मत लेना, मैंने आपको रोका, उसका रीजन था सर, ना ना रीजन ना ये ना था ना कि सर मैं ना आपको ना। चीजें बताना चाह रहा था कि आपने बहुत बोला और मुझे पता है आपने सालों की जी भड़ास जी निकाली है, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आपने जी जी मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे को सारी ये जी। बातें बताई, और नहीं, मैंने तो आपसे कोई मेरे को चार्ज ना। भी नहीं लिया इस चीज का आज अभी तक तो, जी और जी ना मैं जी लूंगा, जी। क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान हो, मैं किसी गरीब को नहीं मारना चाहता, पहली चीज। दूसरा सर, मैं आपको ये बराबर है कहना सर। चाह रहा था, इट इज जी वेरी, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल जो आपने मुझे बोला उससे, और मैंने आपको रोका सिर्फ इसलिए ताकि मैं चीजें अपने हिसाब से आपको बता सकूं, क्योंकि जी कॉन्वर्सेशन जी। बहुत लंबी हो रही है, ताकि इसका पर्पस मीट हो जाए इस कॉन्वर्सेशन का। अब बराबर आप बराबर। बोलो, अब नहीं, आप वो बोलो क्या बोल पर्पस रहे हो। सर्व करने के लिए ही ना मैं एक वादा करना चाहता हूँ अब वीडियो के लास्ट में। हम्म एक सच बात बताता हूँ कि अब थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखेंगे। मैंने किसी से ट्रांसपेरेंट नहीं रखा, पापा से झूठ बोला, भैया से हम्म झूठ बोला, बीवी से झूठ बोला। हम्म लेकिन हम्म ये आपकी वीडियो देखे ना तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्चुअल मित्र जो बन गया ना, तो उससे बात करने में क्या है, अभी वो वर्चुअल से ज्यादा नजदीक वाला बन गया आप। तो मैं ना आपको एक वादा करता हूँ अभी वीडियो के लास्ट में। अब थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखेंगे। 1 साल बाद मैं आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊंगा। 1 साल बाद। हम्म 1 साल बाद आज से। हम्म आज हम्म से। अभी तो मेरा रात का टिकट है, मैं जा रहा हूँ। हम्म मेरा ट्रांसफर, मैं सिंगल ही रहूंगा अकेला। तो जो हम्म 8,000 मेरा बढ़ा है ना हम्म इसका इंक्रीमेंट का, तो हम्म उसके छोटे शहर है हमारे, तो हम्म उसमें मेरा खाने का मेस हो जाएगा, शेयरिंग वाला रूम हो जाएगा, 8,000 में सब अच्छे से हो जाएगा। हम्म और मेरे सैलरी से EMI भी निकलेंगे और हम्म सब भी अच्छा हो जाएगा। तो 1 साल बाद ना मैं आपको मेरा अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊंगा। आज से माने 27 के मार्च एंड में। हम्म 27 के मार्च एंड में हम्म मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊंगा। और उसमें आपको बेटिंग, जुआ, फॉरेक्स कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ बहुत नहीं अच्छी दिखेगा। बात है, आई विल वेरी मच हैप्पी नहीं अगर ऐसा दिखेगा, हुआ तो। नहीं दिखेगा। अभी लोग गालियां दे, मारे, घर पे आके मेरे को कुछ करे, तब भी मैं रिकवरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि बिल्कुल, मैं रिकवरी तो भूल 10,000 जाना आप। डालूंगा रिकवर कर दूंगा। रिकवर जैसा कुछ नहीं है, रिकवरी ना डाल देगी ना, कवर मैंने में। सीख लिया, सीख लिया। देखो तो मेरी मैंने बात सुनो। ये इतना ये अपना सारांश बनेगा वीडियो का मैंने आपकी काउंसलिंग की वजह से, कि मैं 1 साल के बाद आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा और ट्रांसपेरेंटली दिखाऊंगा कि इसमें ना जुआ है ना कुछ है। हाँ, विड्रॉवल आपको दिखेंगे, कैश में दिखेंगे, ट्रांसफर भी दिखेंगे, और जिस अकाउंट को ट्रांसफर किया उसका भी मैं प्रूफ दूंगा कि मैंने ये किसका अरे था ये। बिल्कुल बिल्कुल, पता है, लेकिन जी जी, रादर देन लेकिन बीइंग ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि 1 साल में मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, रादर दिखाऊंगा देन मैंने बीइंग दिखाऊंगा। रादर देन बीइंग ऑनेस्ट टू मी, यू बेटर बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। उसमें जी मुझे जी ज्यादा जी खुशी जी होगी, और वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप कर लोगे। देखो मैं बताऊं, देखो क्या होता है, मेरी बात सुनो, फांसी खाई, पंखा टूट गया, अगर आपकी जगह मैं होता मेरा भी पंखा टूटता, मैं आपसे शायद 20 किलो भारी होऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। उल्टी आ जी गई, चलो, उल्टी मेरे को आती मैं भी बच जाता। लकी वाली जी बात होगी, सारी बातें वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एनफ, आपने सब कुछ खो दिया है। लकी का जो टैग है ना, वो एक मन को जी बहलाने के लिए अच्छा लगता है। आपकी माँ जाने वाली है, आप जानते हो, आई एम वेरी मच सॉरी, जी है ना, जी उसके लिए। अगले साल अपन बात करें ना करें, लेकिन उसकी ज्यादा संभावना है कि माता जी अगले साल मेरे साथ नहीं रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है, आप मानते हो इस चीज को, है ना सर। हाँ, क्योंकि ठीक है, थर्ड स्टेज और एक बार बच गई है, अभी मुश्किल है, और मेरी वजह से तो ज्यादा टेंशन है। देखो माता जी इज ऑन हर डेथ बेड, बाप का ट्रस्ट हो चुका है, भाई लोग की बीवियां बोल रही है इसके चक्कर में मत फंस, बीवी खुद की जा चुकी है, बच्चों से बात हुई नहीं है, रोटी खाई नहीं खाई कोई पूछने वाला नहीं है, तो स्टॉप कॉलिंग एंड स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एज लकी वन, यू आर नॉट लकी वन, नंबर वन, बिकॉज फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन, यू नो इट। दूसरा सर, एक ये चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि ना देखो, अब स्टार्ट टेकिंग ओनर्स, पता है मैंने ना आरआरबी जो आपने निकाला है ना सर, आरआरबी मैंने भी निकाला है, मैं 2 बार इंटरव्यू देके आया था, मैं स्केल 2 का भी इंटरव्यू देने आया था, जिसमें 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं ना बैंकिंग का, हाँ हाँ हाँ। ग्रेड 1 ग्रेड 2 सारे दिए मैंने, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, सबके मैं इंटरव्यूज में बैठा हूँ, मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, मैं रिटर्न हमेशा निकालता था। जो जनरल की कट ऑफ जी जी आती थी जी, ना अपना भी वही है, इंटरव्यू सेम है। के बाद, जी 80% रिटर्न, 20% इंटरव्यू का जो वेटेज होकर जो कट ऑफ आती थी, उसमें कभी मेरे 2 नंबर कभी 3 नंबर रहे हुए हैं। एक बार तो लिटरली मैं बताऊं आपको, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ 2 ग्रामीण बैंक है, अब तो एक ही हो गया, जी। राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया, पहले 2 थे, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मरुधरा एक था और एक शायद। मरुधरा ग्रामीण बैंक, ठीक है सर, जी मरुधरा जी और बड़ौदा। और इंटरव्यू जी हमेशा अजमेर करके हमारी जगह वहां होती थी, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो इंटरव्यू कंडक्ट कराता था, वहां के इंटरव्यूअर ने मुझे पता है क्या कहा था, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू, वी विल बी ब्लेस्ड टू हैव यू।
सेकंड मेरा जी, इतना अच्छा बढ़िया। उन्होंने घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन पूछ लिए, बैंकिंग काम कैसे करती है, प्रॉफिट कैसे करती है, केसीसी क्या होता है, एनपीए क्या होता है, एनपीए रिकवर कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, लौड़ा लसन सारी घुमा के जब सबकी जवाब दिया ना, और उसके बाद ही जब मेरा नहीं हुआ ना उसमें, तो मैं बहुत हाँ रोया उस दिन। मैंने बोला यार बहन की जो, तब क्या करूं मैं अब यार, मतलब रिटर्न में निकाल सकता हूँ, मैंने निकाला। अब रिटर्न में क्या होता है, कम से कम 25-30 नंबर ऊपर लेके आओ तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। जी आती जी। सी दिक्कत है, देखो कहीं ना कहीं तो मैं आपको ये मानता हूँ कि है ना, यू आर मच मोर केपेबल देन मी बिकॉज ऑफ द ना सर, वेरी, वैसे नहीं है। क्योंकि आपने निकाला नहीं है, नहीं करा है, इस चीज में बोल रहा हूँ। नहीं, लकी 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 में एक एक और लास्ट में जोड़ेंगे सर। जो मेरा सिलेक्शन था ना 2012 का, हम्म। तो 36 सीट था, 36 आपके स्टेट 36 में? हाँ। स्टेट में 36, और जनरल का था सिर्फ 12। हम्म। तो आवेदन आए थे 7.5 लाख। ओ तो फक। उनमें से एक हूँ सर मैं, उनमें से एक बताओ। हूँ। और उसके बाद भी अगर ये ले- कंडीशन रहेगी तो देखो 7.5 लाख में जो एक जना आपको अपने को हटा दो, मैं आपको प्रिटी मच श्योर हूँ 7.5 लाख के 7.5 लाख लोग आपके अलावा वो सारे आपसे अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है आज की तारीख में। जी मानते हो जी बात? जी जी, मानता हूँ तो मानता पता हूँ है, मानता यू योरसेल्फ हैव ruined योर लाइफ एंड यू हैव डन हूँ। इट जी एनफ, यू हैव फेस्ड इट इनफ, लेकिन अब थोड़ा मैच्योर इस जगह हो जाओ। आपने जो इतनी कैजुअली इस चीज को ले लिया ना कि हाँ बहन जो पैसे आ रहे हैं चुका दिया, चलो मान लो 10 लाख वहां से आ गए, मैंने यहाँ से चुका दिए, हम्म, ये कर दिया, इस चीज को बदलो। अब है ना, देखो जी रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, और ट्रस्ट मी आपने इस कसौटी पे आप पार पा गए ना, आपकी बीवी वापस आएगी। मैं, मेरी इंट्यूशन है और मेरी बहुत गंदी काली जबान है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो जो बोला वो होता है हमेशा। पता नहीं क्या दिक्कत है, जी, हो उसकी जाए तो कहानी अच्छा बताऊंगा तो आप डर है। जाओगे। तो हो जाए तो अच्छा आपकी है। वाइफ नहीं, अपने आप वापस मेरे को आएगी, भी ड्राइवर्स नहीं चाहिए। आपकी वाइफ वापस आएगी, बशर्ते आप अपनी जगह सुधरना पे पड़ेगा। सटीक रहो, आप अपनी नीयत जी साफ रखो, आप डीरेल नहीं हो। आई रियली जी विश अ वेरी हेल्दी लाइफ फॉर योर मदर। मैं चाहता हूँ कि वो उम्र से जाएं और पीसफुली जाएं, बिना तकलीफ के जाएं और जी एक अच्छा जीवन जिए। मैं चाहता हूँ जी आपके सर। पापा फिर से हंसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पापा 40-50 साल के हैं, आपके पापा भी एक सीनियर 65। सिटीजन है, 65 साल से जी ऊपर के ही जी होंगे ऑब्वियसली। तो जी कहीं ना सर, बहुत लोग हैं जिनको अपन ने दुख दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि उनके जीते जी अगर वो दुख आप भर नहीं पाओ लेकिन कम भी कर दो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी सर। और आपको जी। उस पर काम नहीं मेरे करना को, चाहिए, मैं ये मानता हूँ। जी जी, नहीं मेरे को ना मम्मी पापा को ये सब सही दिखाना है कि देखो ये सही हो गया। तो मैं भी यही मेरे चाहता को, हूँ। जी जी जी, कि मेरे को उनको, वो दो लोगों को दिखाना है, वो ऑफिस वालों को इसको कुछ नहीं दिखाना है अपने अब को। ये दो लोगों को दिखाना बिफोर आई हैंग अप मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा सर। मैंने ना रात को 3 बजे उठ के, 2-2:30 बजे उठ के एक ना बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। आप मेरी वीडियोस में स्क्रॉल करना, दस है। जी पंद्रह सर। वीडियो पहले मिलेगी, पेरेंट्स के लिए ही। जी बहुत, और उस पर कुछ व्यूज नहीं आए क्योंकि मेरी जनता ज्यादातर जुआरी है, वो उसी को देखती है कि जुए की कहानी सुनो, कहानी सुनो। जी वो जी मैं जी चाहता जी हूँ आप इस वीडियो के बाद जब भी आपको टाइम मिला आज पूरे दिन में, वो वीडियो आप जरूर सुनना, वो आप ही के लिए बनाई है, आप ऐसा सोच लेना। मैंने लिटरली जी उसमें यही कहा जी है कि जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा है ना, तब तक तुम्हारे अंदर एक वो बच्चे वाली फीलिंग रहेगी, क्रेविंग रहेगी कि यार मैं इनके लिए कुछ करके दिखा दूं। अगर वो चले गए जी और तुमको कल को राष्ट्रपति सम्मान भी मिल गया ना, वो भी अधूरा लगेगा आपको। वो वीडियो जरूर देखना आप। जी एंड कोशिश करो कि जब तक माता जी जिंदा हैं, ऑब्वियसली आप पूरा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं इतना कर दूं कि घर वालों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैंने ना, अब मैं रास्ते पे आ गया हूँ, जी। मेरा नहीं टाइम सर, जो आठ लगेगा। आठ से ना मैं नया उधार नहीं लूंगा, क्योंकि जो 8,000 मिल रहा है ना उससे मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरा महीना चल जाए बस 8,000 चल में। जाएगा सर, चल जाएगा, बस आदमी की बस, जरूरत नहीं होती, अकेले क्योंकि आदमी की जरूरत ना इतनी ना नहीं मेरे होती। को दारू सिगरेट कोई कोई मेरे को बस एडिक्शन नहीं है सर, कोई नहीं कोई नहीं। देखो, तीन हमारे हजार पेट्रोल का हमारे घर मिलता है, में, 3,000 पेट्रोल का जी मिलता जी ही है, जी, क्या 3,000 दिक्कत मिलता है? है सर। बस और टेलीफोन का 350 मिलता है। बताओ, टेलीफोन का तो मेरे को 150 भी नहीं मिलता। न्यूज़पेपर का मिलता है। नहीं, टेलीफोन का मिलता है, मेरे को ध्यान ही नहीं। मैं यूज नहीं 150 करता हूँ। न्यूज़पेपर का मिलता है। हम्म। तो उससे 10 तक जाएगा सर, 8 9 10 11 तक। सब कर लोगे और आप, सब कर लोगे। जी जी, नहीं नहीं, नया उधार नहीं मांगूंगा। और 1 साल बाद मैं उधार मांगना भी नहीं है पूरा, ना, आईडी जी खोलनी है। अरे यार जी, आग और लगे ऐसे इसको, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ट्रेडिंग, जी स्टॉक, जो भी है सर, किसी से मतलब नहीं है। तनख्वाह आ रही है, देखो सेविंग तो भूल जाओ, अपने आप को 5 साल में उस ट्रैक पे ले आओ कि यार आप सोचो कि यार छठे साल से मैं जो हूँ अब सेविंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी मच जी, श्योर दैट योर फैमिली मेंबर्स विल अप्रोच यू अगेन, इफ यू विल अप्रोच देम दे विल यस, बी रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे, नंबर 1। फिर आप सोचो कि यार मेरा बेटा जो है ना, अब उसकी अपन को 12th की देखने है, 12th के बाद क्या करना है,
कॉलेज की फीस देखनी है, कल को भगवान करे वो अच्छी जगह जाए तो यार मैं उसके लिए ऐसे करूँ वैसे करूँ, फिर मेरी बच्ची बड़ी हो रही है उसके लिए जोड़ू। देखो सब कुछ तो तुम्हारी उधारी में चला गया, बच्ची की शादी भी तो करनी है ना। ये तुम जी ये सोचना कि डिवोर्स विवोर्स ठीक है, ऑन पेपर्स हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बस ये नाराजगी रहेगी जिम्मेदारी तो तुम्हारी अपनी है वाइफ ना ना। की, हाँ, वो जिम्मेदारी वापस तो आएगी अपनी है तुम्हारे ना पास। बच्चों की। हाँ, हाँ ना अगर सर डिवोर्स भी हो जाता है तो दोनों बच्चे मेरी है ना, मेरे को ही सब करना है। अगर वो बात भी नहीं करती तो मैं करता रहूंगा यार, उनके लिए, हाँ जो मेरे 5 से साल बनता से करता ऊपर रहूँ। के बच्चे हो जाते हैं ना तो जी कस्टडी माँ की नहीं रहती, बाप की रहती है, इक्विवेलेंट रहती है, जो भी है, चलो उसमें जी बाद में बात कर जी। लेंगे, ना उसकी उनके नौबत ही पास नहीं भी अगर आएगी। रहना चाहे तब भी मैं सब करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। मैं बिटिया की सब जिम्मेदारी मेरी भी है, मेरी ही है, और बेटी की भी मेरी है। वो हाउस वाइफ क्या कर लेगी, तो मेरे को क्या बात बोली जिम्मेदारी से आपने करना यार, बहुत सारी। अच्छी बात बोली आपने, मजा आ ना गया ना सुन के। सर, सर मैं अभी इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बिटिया का एजुकेशन हो, बेटे का एजुकेशन हो, या कुछ कोई भी हो, 5 रुपए का खर्चा हो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बस, बच्चे ना। लेकिन उस लायक बनो, इन 5 साल के अंदर अपने जी आप को उस लायक बनो कि यार कल को मैं खर्चा तो उस पर लाख रुपए करना चाहता हूँ, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, तो उसका कोई सेंस नहीं जी रहेगा ना फिर, जी क्योंकि बातों से पैसे नहीं जी। आएंगे, ना बात अपने एफर्ट से पैसे आएंगे। रिलेटिव जो चाह रहे हैं ना, इसका क्या बोलते हैं उसको, डाइवोर्स का, वो कर भी लेंगे, तभी बच्चों से मैं दूर नहीं रहूंगा। बात अरे भी नहीं यार, करे तो चलेगा। तुम ना वाइफ से दूर जा रहे हो ना तुम बच्चों से दूर जा रहे हो, ये कागज है ना। पानडे इनको डाल लो। चले, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलेगा। अगर वो लेके भी गए तो भी मैं बच्चों का तो मैं करूँगा। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, इस पे मत सोचो, जी। सब हो जाएगा। एफर्ट्स और क्लीन एक रखो, साल बाद नियत ना। क्लीन रखो। जी 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 जी। और 1 साल बाद अपना वादा रहा, 1 साल बाद मैं डन अकाउंट डन डन दिखाऊंगा। डन भले पक्का। भले ही मेरी सेविंग ना हो कुछ, लेकिन जुए का उसमें कुछ रिलेटेड नहीं होगा। आप अरे भी जानते हो, आपको भी 100%, पता चल जाएगा। 100%, 100। ना अभी 1 साल अगर मेरा अकाउंट क्लियर रहा, मैंने नहीं खेला और सब क्लियर रहा, तो पर्सनली मिलके मैं मेरे गुरुजी की फीस दे दूंगा। अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ध्यान रखो जी सर। जी जी मैं रखता हूँ फोन, जी है ना, ध्यान रखो अपना, गॉड जी ब्लेस यू जी सर। जी।